तो मैं आपको ना, ये कुछ कुछ लोगों के पास कार्ड्स भी होंगे और ये बुक है। किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा ये कार्ड आपको कैसे मिलेंगे। इस पे हम बाद में आएंगे। ये एक मेथड है। मैं आपको ना पहले इसका बेस समझाता हूँ कि ओरेकल कार्ड क्या होते हैं। अच्छा, you're Philippines, right? I was sure. Great. So do you want me to talk in English, right? So ऐसा कोई है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है? अभी हम थोड़े कंफ्यूज हो गए। बिकॉज ग्रेस इज फ्रॉम फिलीपींस एंड ग्रेस को हिंदी नहीं आती होगी पक्का। सो आई वांट टू सी। मैं इंग्लिश में बोलूँ चलेगा सबको? ऑल किसी को भी अगर है तो मुझे बताइए। किसी को अगर इंग्लिश में दिक्कत आएगी तो मुझे बताइए। ओके। सो let me share what's this Oracle cards all about and how we started the journey of Oracle cards. But I'll keep switching, हिंदी में बोलता रहूंगा मैं क्योंकि मजा हिंदी में आता है मुझे। तो लेट मी शेयर कि ये शुरुआत कैसे हुई। तो बचपन में आप सब लोग कनेक्ट करेंगे। यू विल ऑल कनेक्ट विद मी दैट जब हम छोटे थे, तो आई एम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस, अजमेर से हूँ मैं, छोटे जगह से हूँ। तो मुझे डर लगता था। तो मेरे दादाजी हुआ करते थे, then वो मुझे बोलते थे कि हनुमान चालीसा याद कर ले तो डर नहीं लगेगा। भूत से डर लगता था, मतलब बहुत साल लगता था, अब नहीं लगता है। तो हनुमान चालीसा याद कर ले। सो फ्रॉम माई चाइल्डहुड ओनली आई स्टार्टेड रिसाइटिंग हनुमान चालीसा। एंड समहाउ माई फेथ इन हनुमान जी वेंट वेरी डीप। मतलब बहुत डीप फेथ हुआ मेरा हनुमान जी में। और कुछ कुछ रीजंस हैं डीप फेथ होंगे। मैंने उनकी प्रेजेंस फील की अपनी लाइफ में। उसके कई रीजंस हैं, जैसे हनुमान जी चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी मतलब ही विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज सपोज टू। ही विल बी लिविंग ऑन द अर्थ ऑलवेज। तो इसका मतलब, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी समझाता हूँ। स्पिरिचुअलिटी मल्टीपल डायमेंशंस में चलती है। डायमेंशन मतलब अगर आप मेडिटेशन करते हैं, इफ यू आर इन मेडिटेशन, यू फेल्ट सर्टन टाइम्स व्हेन यू गो डीपर इन द मेडिटेशन, आप अपने एक अलग जोन में, अलग दुनिया में चले जाते हैं। किसी ने रियलाइज किया, अचानक से आपको लगता है कि आई वॉज नॉट हियर, मैं यहाँ था ही नहीं। या जैसे नींद होती है, व्हेन यू स्लीप, आप जब सोते हैं, तो जब आप सोते हैं उस समय पे, व्हेन यू स्लीप इन द नाइट एंड यू सी ड्रीम्स, आप सपने देखते हैं, तो सडनली आपको रियलाइज होता है कि मेरा जो सपना था ना सच था। बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट डायमेंशन। ड्रीम वर्ल्ड इज अ डिफरेंट डायमेंशन। वो अलग दुनिया है एक। तो स्पिरिचुअलिटी लिव्स इनटू डिफरेंट डायमेंशन। सो बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, जो हायर एंटिटीज हैं वो अलग डायमेंशंस में रहती हैं, बिकॉज उन डायमेंशन में ही उनका रोल है। तो हनुमान जी इसी डायमेंशन में रहते हैं जिसमें हम हैं। ओके, इससे क्या होता है, हमारा एक्सेस हनुमान जी के लिए इजी होता है। सेकंड है ना, मुझे हमेशा से हनुमान चालीसा तो मैं हमेशा पढ़ता था। आई वॉज ऑलवेज रिसाइटिंग हनुमान चालीसा। बट आई ऑलवेज हैड अ विश दैट आई वांट टू सी हिम। मुझे उनको देखने का मन था। ऐसे बच्चा है, बच्चे को मन करता, तो मेरा मन था कि मैं उसे देखूं, मैं उनसे बात करूं। सो आई हैड अ विश दैट आई शुड सी हिम, आई शुड टॉक टू हिम। और मुझे लगता है यार ये वन साइडेड लव स्टोरी टाइप हो गया है हनुमान जी के साथ मेरा। मेरा तो बहुत प्यार है, बट वो बात नहीं करते मेरे से। सो दैट वाज द थिंग आई ऑलवेज हैड। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि नहीं, आई कैन टॉक टू हिम एंड ही रिप्लाइज, वो जवाब देते हैं, बात करते हैं। बहुत जगह वो आते हैं और सॉल्यूशंस देके जाते हैं। सो आई हैव सीन हिज प्रेजेंस इन माय लाइफ। और आप में कई लोगों ने देखी होगी, यू वुड हैव सीन हिज प्रेजेंस इन योर लाइफ। लेकिन मेरा ऐसा था कि ये सबके लिए एक्सेसिबल क्यों नहीं है। तो वहां से इन कार्ड का जन्म हुआ, इन द मेडिटेशन एंड द प्रोसेस। बट मैं आपको ना सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है, इट्स इन इन आवर कल्चर वी बीन टोल्ड दैट हनुमान जी शुड नॉट बी प्रेड बाय वुमेन। ओके, पहले तो मैं उसको क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज देयर आर कपल ऑफ वुमेन सिटिंग इन एंड बिकॉज वो, उनको बोला जाता है बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जो भी हैं हनुमान जी, बाल ब्रह्मचारी हैं या जैसे भी हैं, बट उनकी भी माँ थी। ही वॉज बोर्न बाय अ वुमन, राइट? अंजनी माँ। अंजनी माँ सीता माँ थी जिनको वो मानते थे।
तो वुमन उनकी लाइफ में रही हैं, और उन वुमन का बहुत इम्पैक्ट रहा है हनुमान जी की लाइफ के ऊपर। तो उनकी आधी जिंदगी अंजनी माँ के साथ रही, आधी जिंदगी ही वॉज ऑलवेज विद सीता माँ टू सर्व। तो एज अ वुमन, सो आई विल टॉक अबाउट लिटिल हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज अ ब्यूटीफुल रिलीजन बिकॉज हमारे लिए भगवान जो है ना, फॉर अस गॉड इज नॉट द ग्रेटर एंटिटी। हमारे लिए भगवान को एक रिलेशनशिप दिया गया। वी बीन टोल्ड दैट गॉड इज अ रिलेटिव टू मी। सम प्लेसेस वी कॉल इट माँ, लाइक दुर्गा माँ, काली माँ। शी इज माई मदर, because some people can connect to mothers quicker. Some places you call him a father. Some places you can call him in a son also. Like कान्हा, होते हैं ना छोटे लड्डू गोपाल जिनको बोलते हैं, हम घर में बिठाते हैं। सो इट्स लाइक अ बेबी इन योर हाउस। तो हनुमान जी को, वुमेन, whenever women are praying, you have to give him some relationship name. So it could be your brother, वीरा is your brother. अगर आपने हनुमान, और दिस इज नॉट अ वुमन, दिस इज मैन ऑल्सो, you have to create one relationship with him first, and you define what kind of relationship you are looking at. So it could be the brother, relationship of brother, that you are bro. See, bro, whenever you call the bro would always be there for you. भाई है तुम्हारे, राखी आने वाली है, जाके हनुमान मंदिर में राखी बांधो उनको, बोला भाई हो मेरे। ओके, भाई के पास जाओगे, राखी बांधोगे, तो ही विल ऑलवेज बी देयर। और यू कैन ऑल्सो गिव हिम प्लेस इन योर लाइफ एज योर सन। आप उनकी माँ बन सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस। You can be brother, you can make him your brother, or you can make him your son. Or I'll go little specific. अगेन ये मेरे व्यूज हैं, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। मैंने मतलब आई एम नॉट टॉकिंग हिंदू फ्रॉम द वेदास, लेकिन बहुत सारे इन स्पेसिफिकली व्हेन यू प्रे द गॉड, एंड उसमें वुमेन शुड नॉट प्रे, नहीं, मुझे लगता है भाई है। और इवन इफ इन द टाइम ऑफ पीरियड्स ऑल्सो, there's nothing bad about it. Well, I personally feel, we have a temple in Guwahati. If you get a chance, please go and visit. In Guwahati, there's a Ma Kamakhya temple. Okay. Even that, there's a Devi bleeds for 3 days. उस मंदिर में पूजा होती है। ओके, इट्स अ वेरी पावरफुल टेम्पल। या बहन भाई है, तो there's nothing about female and male here. It's a relationship. So I want you to first, because we are talking about Hanumanji, yes, I want you to give him one place in your life, like brother, or a son. Or third relationship what you can give it to him is a guru. ठीक, गुरु जो होता है ना, वो भी आपको लाइफ में लगता है। यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, गुरु इन योर लाइफ। एंड देयर कुड बी अ फिजिकल गुरु जो ह्यूमन फॉर्म में है, दे विल एनलाइटन यू। बट देयर कुड आल्सो बी एन एंटिटी गुरुज हु आर इनटू डिफरेंट डायमेंशन। सो आप हनुमान जी को अपना गुरु भी मान सकते हैं। सो आई हैव गिवन हिम, मेरी जिंदगी में उनको मैंने गुरु बोला है। सो आई डोंट प्रे हिम लाइक अ गॉड, आई प्रे हिम लाइक अ गुरु। मेरे गुरु हैं वो। गुरु मतलब जब पूजा भी होती है, सो फर्स्ट यू प्रे फॉर गणपति, एंड देन यू प्रे फॉर अ गुरु, एंड देन यू पूजा स्टार्ट्स। सो जब मैं गुरु की भी पूजा करता हूँ, हवन में बैठता हूँ, तो फॉर मी व्हेन आई लुक एट द गुरु, आई थिंक दैट हनुमान जी इज विथ मी एज अ गुरु। बट अगेन, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन डिसाइड व्हाट रिलेशनशिप यू वांट। एंड हाउ डू यू डिसाइड अ रिलेशनशिप? आप डिसाइड कैसे करोगे, मैं बताता हूँ। इफ यू रियली आर अ मदर, इफ आप सच में अपनी माँ हैं, and you have a son, or you wanted a son, अगर नहीं है, wanted a son, then Hanuman ji could be a very beautiful son for you. अगर आपके real brother हैं and you really love your brother like anything, you can make him, because if you already have an emotion for the relationship, now emotion can be if you already have that relationship, or it can be because you wanted that relationship. दोनों में emotion आता है। अगर मेरा भाई है, मेरा भाई से बहुत प्यार है, तो मैं उसको, हनुमान जी को भाई बोल सकता हूँ। और मेरा भाई नहीं है, लेकिन मैं चाहता था हमेशा से मेरा भाई हो, तो मैं हनुमान जी को अपना भाई बोल सकता हूँ। सो यू डिसाइड। और अगर हर किसी के लिए गुरु के लिए श्रद्धा अवेलेबल इजीली नहीं होती है, बिकॉज हाउ कैन यू सरेंडर। सो अगर सरेंडर इशू है, तो गुरु मत बोलिएगा उनको, बिकॉज गुरु रिक्वायर्स अ सरेंडर लगता है। तो ब्रदर इज बेटर देन फॉर। सो ब्रदर इज द मोस्ट इजिएस्ट फॉर्म टू create you and Hanuman ji. Why this emotion is related to you? Because जब भी आप किसी भी एंटिटी से बात करते हैं,
इट दैट एंटिटी मे बी लिविंग इन सेम डायमेंशन, और हायर हायर डायमेंशन एंटिटीज की बात कर रहा हूँ. इट कुड बी, जैसे सुधा की बात करूँ तो आई नो कपल ऑफ पीपल डायरेक्टली. सो महातारा बाबा जी से बात होती है, या स्वामी समर्थ से बात होती है, एनी वन यू आर टॉकिंग. सो दो एंटिटीज विल टॉक टू यू थ्रू इमोशंस. आपके अंदर ना एक हलचल होगी, और वो हलचल में आपको आवाज आएगी, आपको महसूस होगा. सो दे विल नॉट कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ योर टॉक, बट यू विल फील देम दैट यू दे सिटिंग विथ यू. आपको महसूस होगा. दिस इज एज गुड एट रियल. समटाइम आप किसी को बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे ऐसा कैसा है. तो और ये बताने की बात भी नहीं है, ये तो मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है मेरे भाई के साथ. सो आई डोंट नीड टू शेयर दिस विद अदर पीपल. सो दैट्स हाउ द रिलेशनशिप इज टू बी क्रिएटेड. सो पहले रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउ these cards I'll be talking about, but these cards are just a form, a tool. ओके, टूल चीजों को आसान करते हैं, दैट्स ऑल. सो ये एक टूल है, लेकिन मैं आपको इतना एम्पावर करना चाहता हूँ कि इन टूल्स की जरूरत भी ना पड़े आगे जाके. Now, these tools would be for your friends, family, your clients when you handle them. उनके लिए टूल्स हैं ये. लेकिन मैं चाहता हूँ आपका कनेक्शन डायरेक्ट बने उनके साथ में. एंड फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट अ वेरी पावरफुल इमोशन. एंड दैट्स इजी व्हेन यू ऑलरेडी गिव अ रिलेशनशिप टू दैट इमोशन. आप जो ऑलरेडी इमोशन आप लेके बैठे हो उसी को दे दो. सो दैट्स हाउ हनुमान जी को आपको एक तो रिलेशनशिप देना पड़ेगा पहले, बिकॉज दीज through emotion, through feeling is going to talk to you. Now, how to buy a card and all, I'll come to that. मैं बताऊंगा कहाँ खरीदना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा. So I'll tell all those things. Now, another thing I would like to share with you is Hanumanji is, from the Vedas perspective, he is from Satyug. ठीक है. और हमें हमेशा बोला गया है कि कलयुग इज वेरी क्लोज टू द्वापर युग, मतलब महाभारत इज वेरी क्लोज टू द वे वी लिव. बट आई पर्सनली फील हनुमान जी स्पेसिफिकली एज अ कैरेक्टर इज अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर विच इज कनेक्टेड टू कलयुग. मतलब अगर ये सब मेरी सोच है. इफ यू लुक एट हनुमान जी लाइफ, एंटायर लाइफ, ही वॉज अ कैटलिस्ट, ही वॉज अ डिप्लोमेट. If I speak in a Kaljug's language, he was a diplomat and he was a catalyst in Sri Ramchandra's life. उनकी लाइफ में से अगर हनुमान जी को निकाल दिया जाए ना, सो शायद वो अधूरे हो जाएंगे. बिकॉज जिस सेना के साथ वो लड़े थे, देयर वाज अ फाइट हैपेंड. सो दैट फाइट वाज, द एंटायर सेना वाज सेना ऑफ द किंग सुग्रीव. एंड द सुग्रीव और राम जी को मिलाने का काम किसने किया था? हनुमान जी ने किया था. रावण को जब मारा था उस समय पे, देयर वाज अ सीक्रेट कि उसको सर नहीं काटना है, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक वे टू किल. बट वो किसने बताया था? विभीषण ने बताया था ना. विभीषण को राम जी के पाले में लाने वाला कौन था? हनुमान जी थे. या व्हेन देवर इन, मेघनाथ ने बांध करके उनको बंद कर दिया गया था, और बांध दिया था, तो बचाने वाले वही थे. मतलब ऐसा बोलते हैं कि राम राम करके वी से राम जी विल हेल्प अस, जब लेकिन राम जी की जान पे भी बनती है तो हनुमान जी बचाते हैं. ओके, सो ही इज लाइक अ डिप्लोमेट, ही इज लाइक अ वेरी पावरफुल कैटलिस्ट इन हिज लाइफ. तो उन्होंने इनेबल किया, ही वाज एन इनेबलर. And because of his enablement, a lot of things happened in Sri Ramchandra's life. That's how I look at things. And if he can enable such a powerful king's life, he can enable our life too. वो हमारी भी लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं. So that's how my build up of my life is around Hanuman ji. That's how I look at him, as a guru, as a brother. And couple of things I do. I follow certain practices to, you know, I said, why these practices are important. A lot of people will say, we do practices, but why do we do these practices? हम करते क्यों हैं ये सब? मतलब जो भी हम करते हैं, जैसे पूजा करेंगे, why do? So it's like a, let's say I love my brother a lot, and I happen to, show my love to my brother. Yeah, like a woman want to show a love to the, husband or a son. How will she show that? कैसे सिखाएंगे? वो अच्छा खाना खिलाएंगे, करेक्ट? हाउ डू शो अ लव? आप प्यार दिखाते कैसे हो? घर साफ रखोगे, अच्छा खाना खिलाओगे, जो भी आपकी क्षमता में, वट एवर यू कैन डू, यू डू इट फॉर दैट पर्सन टू मेक देम फील मोर कंफर्टेबल. तो जैसे हम अपने घर में रिचुअल्स करते हैं, जैसे
आपकी शादी हो गई और आपके भाई आपसे मिलने आए, तो क्या करोगे आप अच्छा खाना बनाओगे, घर साफ करोगे, और यू विल मेक हिम फील वेरी कंफर्टेबल एट द होम कि वो आए हैं बाहर से। द सेम थिंग वी डू टू द एंड हायर एंटिटीज। हमारी जिंदगी में जो हायर एंटिटीज होती हैं उनके लिए हम सेम काम करते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी डू लॉट ऑफ रिचुअल्स टू, नो दे डोंट नीड रिचुअल्स। माय ब्रदर, व्हेन ब्रदर कम्स एंड सी मी, ही डजंट नीड अ रिचुअल। मैं उसको कुछ भी खिलाऊंगा खुशी से खाएगा, मेरा भाई है वो। बट मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज मैं अपना प्यार दिखाता हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एंटिटी यू आर प्रेइंग टू, दैट एंटिटी डजंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, दे आर एनी हाउ विथ यू। वो तो हर कंडीशन में आपके साथ खड़े हुए हैं, बट इट इज योर लव। You don't do it for them. You do it to show your love to yourself. कि I have so much of devotion for you. So that's why you do those rituals. I do my own rituals for things. And मैंने कहा ना, मैं क्या करता हूँ उससे कोई लेना नहीं है. Whatever you can do for to show the love to someone, that's the ritual you have to do. Okay, so that rituals I do. And in those rituals, I happen to read a lot of stories of Hanuman ji's life. बहुत सारी कहानियां हैं उनकी जिंदगी में. मतलब if you look at the scriptures, the maximum stories we have either of Krishna ji's, and second maximum story you'll find a lot of about Hanuman ji. And he's like, he's the perfect role model and idol. जैसे वो सुपरमैन होते हैं, सुपरमैन यू हैव इन हॉलीवुड, वी हैव सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वी हैव हनुमान. Okay, so that's how he's a superhero for us, Indian superhero. So this is a very modernized version of how I look at him. It's very modern version, and I look at him like a brother. So भाई है. Okay, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है ना, तो मेरी दुनिया मेरे को कुछ नहीं कर सकती. That's so simple. भाई पे होता है ना पावर, भाई का पावर है. वो भाई नहीं अपने, हनुमान जी वाले भाई, उससे भी बड़े भाई हैं हमारे पास. Okay, so that's how it works. Now this devotion is very very necessary when you when you want to connect to him. Now, you all are already connected because this message was sent to 15,000 plus people to attend and learn more about it. But out of those 15,000, only few of you are attending this. Now, it is his decision that you should be attending. And your devotion to him is, it is all happening because of that devotion. So you all are connected already. आप सब लोग connected हैं, तभी यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो सवाल ही नहीं था कनेक्ट होने का. So this is one part of the story. But lot of people would come to you, and those people would ask lot of questions of their life. मैं आपको सिखाऊंगा कि उनसे बात कैसे करना है. Because जैसे आज मैं मीडियम बन रहा हूँ to teach you lot of things, I'm a medium, and you will also will become medium for lot of people to communicate with हनुमान जी. आप भी मीडियम बनोगे, अभी ऑलरेडी हो, बट आई हैव माई ओन स्ट्रक्चर विच आई विल बी टीचिंग यू. मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अच्छे से उस कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना. दूसरा एक और बहुत पावरफुल चीज हनुमान जी का है कि ही इज अ वेरी इजी गोइंग गॉड. हर गॉड के स्पेसिफिक रिचुअल्स होते हैं. जैसे बहुत सारे एज पर स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे भगवान को हवन, पूजा, माला, बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं एज पर स्क्रिप्चर्स. पर हनुमान जी इज अ वेरी इजी गोइंग गॉड. मतलब किसी पेड़ के नीचे पत्थर को लाल करो, हो गया. दैट्स व्हाट ही नीड, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए उनको. सो मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के होंगे. दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज इट्स द इजीएस्ट टेम्पल टू बी क्रिएटेड. कुछ करना नहीं होता. और शायद शिवलिंग होगा क्योंकि उसको भी कुछ लगता नहीं है बहुत ज्यादा. तो लो मेंटेनेंस एंटिटीज हैं ये, सो ज्यादा मांगते नहीं है. देने, दे आर हियर टू गिव, नॉट टू रिसीव, एंड दे डोंट नीड एनीथिंग. This is one. Second thing is, if you look at the entire India structure from Jammu Kashmir to Kanyakumari, this side you look at Rajasthan to this entire east road Arunachal Pradesh, and I'm talking very modern logic. So you will see the entities would change state to state. मतलब कश्मीर से आप दिल्ली आएंगे तो माता रानी थोड़ा, फिर थोड़ा और नीचे जाए पंजाब जाएंगे तो बाबा जी आ जाते हैं. Then you go the Maharashtra, you see more of Ganapati happening. So gods will keep shifting their shapes and forms state to state, बदलते हैं. But one god which is always static across India, there are two gods rather. One is Shivalinga, that's common from ऊपर से नीचे पूरे इंडिया में, it's global. And second is very common is Hanumanji. So you'll find the temple of Anjaneya Hanumanji in Chennai also, Kerala also. This is a widespread
एंटिटी एंड व्हाई दोस एंटिटीज आर वाइड, सम एंटिटीज हैड डिसाइडेड टू वाइड स्प्रेड, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरे जगह जाएंगे, इट इज देयर डिसीजन नॉट आर्स, हमने नहीं डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया। और कुछ ने ऐसे किया कि नहीं हम सटल रहेंगे, हम पीछे बैठेंगे, वी डोंट वांट टू, जो शक्तिपीठ होते हैं यहाँ, तंत्र के टेम्पल्स हैं, योगिनीज हैं, कामाख्या हैं, सो ऑल दोज आर लिटिल साइडलाइंड बाय देम, उन्होंने डिसाइड किया हमें नहीं जाना है, हमें हमें साइड में बैठना है, लेट सम deities go in front, and that's why Hanuman ji is in the front today, Krishna is in the front today, so a lot of gods are in front. Now why this is important, though for me all are same, but फिर भी important क्यों है, because दुनिया की नज़र से हम देखें, because when people will come to you, they have their own belief systems, उनके अपने belief systems होते हैं, but if you have a specific god which is very common across India, specifically today it's common across India, then it's easy to have their devotion with the entity. तो devotion बहुत necessary है, because if you don't have a devotion, the entity will not speak to you, because it speaks through a connection of a feeling, and feeling can only come through a devotion. तो वो डिवोशन पहले से होना चाहिए, एंड वन ऑफ द रीजन आई क्रिएटेड दिस कार्ड वाज द प्री एग्जिस्टिंग डिवोशन विद हनुमान विद लॉट ऑफ अस इन इंडिया. अभी आई हैपन टू सी वंस ओनली द अमेरिकन टैरो कार्ड्स, एक बार मेरे को मौका मिला था देखने का, एक ही बार मौका मिला था, समवन वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि आई वांट टू टेक अ कार्ड आउट फॉर यू, बट वो देखा मैंने, उसमें कुछ कार्ड्स थे, कुछ आई डोंट रिमेम्बर, कुछ तो मैजिशियन और कुछ कुछ थे, कुछ कुछ तो था उसमें, बट वो ऐसे कनेक्शन फील नहीं हो रहा था, मुझे लगा अपना अपना नहीं लग रहा था वो. सो वॉट एवर प्रिडिक्शन और वॉट एवर कम्युनिकेशन दैट वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वॉज फ्रॉम यूएस, जब उसने किया मेरे साथ में, तो मुझे वो कनेक्शन फील नहीं हुआ, बिकॉज इफ आई एम नॉट कनेक्टेड इट विल नॉट वर्क फॉर मी, इट्स वेरी सिंपल. Connection is very very necessary. Now I thought instead of learning and creating connections wherever I already have a connection, जहाँ मेरा ऑलरेडी कनेक्शन है, ये ऑलरेडी कनेक्शन है मेरे पास में, तो मैं क्यों ना उस कनेक्शन को डेवलप करूं, नई टेलीफोन लाइन डालने की बजाय, जो टेलीफोन लाइन घर में ठीक है पड़ी हुई है ऑलरेडी, पाइप वायरिंग हो चुकी है, उसी पे एक फोन कनेक्शन कर देते हैं, एक फोन ही तो लगाना है, डब्बा लगाना है, आई कैन टॉक. So that's how the thought came in, and that's how. So I was very highly inspired by the stories of his life. Every story is very powerful. So I keep teaching spirituality. Couple of people that I teach spirituality out of my love and passion to spirituality. Though I'm not in the world, I'm not known like that. I'm a businessman for the world, but हाँ मेरा एक शौक है स्पिरिचुअलिटी का, तो कुछ लोग जानते हैं मेरा वो एंगल, उसमें मैं सबसे ज्यादा बात हनुमान जी की करता हूँ, व्हेनेवर आई टॉक टू देम. सो मैं कहानियां सुनाता हूँ हनुमान जी की, उसमें से कलयुग के लेसन निकालता हूँ कि आज इन 2025 हाउ इज सो मच ऑफ रिलेवेंस, तो उसी कहानियों से ये कार्ड्स बने. सो एंड सेकंड पर्सपेक्टिव वाज दीस कार्ड्स आर 46 कार्ड्स हैं. नाउ व्हाई 46, 46 ही क्यों, लेट मी गिव यू द नंबर व्हाई 46 number comes in. So one very powerful connection all of us in India have, and it may be the most played tune होगा, one of the most played tune होगा YouTube के ऊपर आज, is हनुमान चालीसा. Now हनुमान चालीसा, what चालीसा means, 40, चालीसा means 40 दोहे हैं उसमें, that's what चालीसा is. It was created by तुलसीदास जी. So 40 दोहे is 40 दोहास इन हनुमान चालीसा, और उसके फ्रंट में दो दोहे और बैक में एक दोहा है, सो दैट मेक्स इट 43. तो इसके ऊपर जो कार्ड्स है उसके ऊपर है एक दोहा लिखा हुआ है. सो एक एक हनुमान चालीसा का दोहा है. सो जो दोहा है 40 दोहे, 3 दोहे अपना, 2 आगे के दोहे और एक दोहा पीछे का, ऐसे मिला के 43 दोहा है. एंड समहाउ आई फेल्ट कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अगर देन हनुमान चालीसा, हनुमान जी, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद माँ, सो द मदर फॉर्म ऑफ द गॉडेस. तो मुझे लगा कि जो 3 पावरफुल गॉडेसेस हैं, द मोस्ट 3 पावरफुल गॉडेसेस आर लक्ष्मी, काली एंड सरस्वती. सो आई एम जस्ट ओपनिंग द कार्ड्स. इसमें मैं आपको 3 गॉडेसेस के कार्ड्स दिखाता हूँ. So if you look at these 3 goddesses cards, so why these goddess cards were created is it's like a trump card. So when you look at the ताश हम खेलते हैं, तो ताश के अंदर ट्रम्प कार्ड्स होते हैं, जोकर्स होते हैं, who can play differently, जो सब चीजों को काट सकते हैं. So
then I thought, in our cards also, we need something which is non-Hanuman, but still very powerful. Rather, it is equally powerful or little more powerful than Hanuman ji. ऐसा करके I wanted the uh, cards. कहाँ गए? So इसके अंदर 3 कार्ड हैं, दुर्गा का, Kali ka, and Saraswati ka. Because those cards have a different meaning altogether. So it may not be only Hanumanji who will be talking to us, but sometimes different messages can come in. So that's the second part. So how 46 is 40 हनुमान चालीसा के दोहे, 3 आगे पीछे के दोहे, और 3 ट्रम्प कार्ड्स ऑफ देवी, दुर्गा, नो नॉट दुर्गा, काली, लक्ष्मी एंड सरस्वती. दिस इज नाउ व्हेन यू लुक एट द कार्ड, जब हम कार्ड को देखेंगे तो उसमें आपको 3 चीज इंपॉर्टेंट है व्हेन एवर यू टेक द कार्ड आउट. पहला है हनुमान चालीसा की चौपाई जो भी आई है, बिकॉज देर आर 40, हर चौपाई का अलग अलग मतलब है. ओके, बिकॉज नाउ व्हेन द मैसेज इज गिवन टू यू, आपको एक मैसेज दिया गया है फॉर समवन हु हैज अ क्वेश्चन, तो उसका पहला मीनिंग आपका आ सकता है चौपाई से. सेकंड मीनिंग है उसके ऊपर एक इमेज बना हुआ है, दैट इमेज इज अ स्टोरी. मैं आपको पूरे 46 कार्ड की स्टोरी समझाऊंगा, एंड आई विल गिव यू द मीनिंग ऑफ कलयुग, बिकॉज अब हम कलयुग में जी रहे हैं. सो लॉट ऑफ मीनिंग हैज टू बी गिवन फ्रॉम द कलयुग पर्सपेक्टिव. तो वो आप कलयुग की कहानी से आप समझेंगे व्हाट इज द मैसेज फॉर दैट पर्सन. एंड थर्ड इज, अगर आप न्यूमरोलॉजी समझते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी? इफ यू डोंट, दैट्स ओके, कोई जरूरी नहीं है. इफ यू ऑलरेडी नो न्यूमरोलॉजी, तो इस कार्ड का एक नंबर है विच इज नंबर 13. So this card which I took it out to show you, it is a number 13. Number 13 can also give you a meaning towards numerology. यहाँ इसमें जो दोहा है चौपाई का, उसका नंबर है 11. Now there are 2 numbers on the card, 1 image on the card, which is a story. So that's how these 3 and 1 चौपाई. So there are 4 signs, 4 sign हमें मिले हैं to interpret the message. Now if you are already intuitive, आपको मेरी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो मैंने इसमें क्या किया, इसमें बुक भी बनाई है, एक हिंदी बुक है और एक इंग्लिश बुक है. सो आई एम टॉकिंग टू कपल ऑफ पीपल टू कन्वर्ट दिस इनटू कपल ऑफ लैंग्वेजेस. सो गुजराती एंड विल बी ट्रांसलेट अलग अलग लैंग्वेज. गुजराती में चल रहा है, बंगाली में चल रहा है, अभी हिंदी एंड इंग्लिश अवेलेबल है. तो ये हिंदी और इंग्लिश की बुक क्यों बनाई है? समटाइम्स यू मे वॉन्ट टू रीड द मीनिंग इन द बुक टू. किताब भी आपको गाइडेंस देगी. जैसे एक सवाल किसी ने पूछा, मैं आपको सेशन जो होगा 45 मिनट का सेशन होगा, व्हेन यू गोइंग टू टॉक टू समवन फॉर देयर गाइडेंस. इट्स लाइक दे आर कमिंग टू यू एज अ लाइफ कोच, एंड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द गुरु राइट नाउ. आप गुरु की पोजीशन में उनके सामने बैठे हो, एंड यू आर हेल्पिंग देम टू कनेक्ट देम टू हनुमान जी एंड गिविंग देम एन आंसर. सो इट्स अ 45 मिनट सेशन. वो 45 सेशन में क्या होने वाला है मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है. बट उस समय पे जब आप कार्ड निकालोगे, तो आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि आपका मीनिंग क्या आया है. You will be intuitive, but just additional guidance you need. Then these are 46 cards. ये book में 46 chapters हैं. So whatever card, like card number 13 came out, so I need to go to chapter number 13 and read the chapter number 13, and I will get some interpretation from 13 also. Now whatever interpretation, now I have total 5 information in front of me for the question. मेरे से जो सवाल पूछा गया है, उस सवाल के जवाब में मेरे पास 5 चीजें हैं इंटरप्रेट करने के लिए. पहला है हनुमान चालीसा की चौपाई जो आई. दूसरा है इमेज विच इज अ स्टोरी. तीसरा है हनुमान चालीसा की चौपाई का एक नंबर विच इज न्यूमरोलॉजी, द कार्ड का नंबर विच इज न्यूमरोलॉजी, एंड फिफ्थ इज इंटरप्रिटेशन इन द बुक. सो इट्स लाइक 5 टूल्स आर गिवन टू यू ताकि आप सामने वाले को जवाब दे सको. नाउ बिफोर वी लॉन्च दिस कार्ड, आई हैव टेस्टेड दिस कार्ड विद मल्टीपल पीपल. बहुत लोगों के साथ मैंने इसकी टेस्टिंग की कि हाउ एक्यूरेट दे गेट एन आंसर. सो दे गेट वेरी एक्यूरेट आंसर. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि हाउ पीपल विल रीच आउट टू यू. क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है जब भी हम कोई भी चीज सीखते हैं, कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं मेरे पास एक एक सुपर पावर टूल है विच कैन हेल्प देयर लाइफ, उनको मदद कर सकते हैं, तो वो पता कैसे चलेगा. तो उसके लिए भी कुछ चीजें मैंने सोची है कि कैसे होने वाला है. एंड वन इज योर कार्मिक बैंक अकाउंट. सो कार्मिक बैंक अकाउंट का मतलब है कि वॉट एवर कर्मा वी आर क्रिएटिंग, I want you to have a better bank account in karma. So your karma should get better in the better situation. That's number one aim of the card. Number two, your physical bank balance. जो भी आपके बैंक में अकाउंट है वो भी better होना चाहिए. Because I'll tell you another very powerful thing I learned about spirituality is, if you look at entire gods of our scriptures,
ऑल आर किंग्स, सब राजा हैं। श्री रामचंद्र वॉज अ किंग, कृष्ण जी वॉज किंग। आप बोलो राजा ही है, मतलब वी, स्वामीनारायण इज अ किंग, सो सब राजाओं के, सो राजा मीन्स व्हाट इज वेल्दी, वी वांट टू बी लाइक देम, राइट, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। स्क्रिप्चर्स से दैट यू बी लाइक देम, वन डे यू गो एंड मर्ज देम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, उनके जैसा ही हो जाऊंगा, मैं ही वो हो जाऊंगा, उनके जैसा नहीं, राधा मैं और वो एक ही हैं, दैट सिचुएशन विल कम इन। दैट मीन्स वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ आर स्क्रिप्चर्स इज आर ऑल गॉड्स आर किंग्स, राजा लोग हैं वो। राजा मतलब फकीर नहीं, हुज रिच, सोने के सिंहासन पे, सोने के मुकुट पे पैसे जीते हैं। सो वेल्थ इज वन वन ऑफ द वेरी पावरफुल थिंग आई हैव रियलाइज दैट आवर ऑल गॉड्स हैव। सो मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास भी बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ दीज कार्ड्स। नाउ दीज कार्ड्स विल इंक्रीज योर बैंक बैलेंस टू वेज, एक तो आपका कार्मिक अकाउंट इंक्रीज होगा, उससे जो भी आप बिजनेस करते हो, यू आर इन रियल एस्टेट, यू आर इन बिल्डर डेवलपर, यू आर वर्किंग इन HR, वट एवर यू डू, वो तो आपका ग्रोथ होगा ही होगा बिकॉज ऑफ दिस कार्ड्स, कार्मा कर्मा कनेक्शन, बट डायरेक्टली ऑल्सो दिस कार्ड्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर बैंक बैलेंस, वो भी होगा, दोनों चीजें। तीसरा, whenever you are into any occult science, if you work in occult science, anyone you work in occult science, I don't know whether you learned it or not, occult science में unnecessarily sometimes we exchange the negative karma from the people's life. Listen carefully if you work in occult science. कभी कभी आप जब किसी की मदद करते हैं तो उनका दुख अपनी जिंदगी में लेते हैं, तभी तो उनका दुख कम होता है, which I don't want all of you to happen. It's their karma, let them live their karma. I don't want you to take additional negative karma. Positive लेंगे, negative नहीं लेंगे. So that's the third aim. So I'll be also teaching you कि negative कर्मा को कैसे ब्लॉक किया जाता है और कैसे सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं ताकि ओनली पॉजिटिव साइड ऑफ कर्मा, इट्स लाइक अ फिल्टर, लाइक छलनी, जैसे चाय छानते हैं ना, मुझे पता है कि मुझे पत्ती नहीं छाननी है, चाय आनी चाहिए, सो इट्स लाइक अ फिल्टर, दिस अ फिल्टर थ्योरी विच आई विल बी टेलिंग यू, टीचिंग यू। उसमें पॉजिटिव कर्मा तो आएगा आपके पास में, योर लक विल इम्प्रूव, बट ऑल द नेगेटिव कर्मा ऑफ पीपल वुड बी विद देम, क्योंकि उन्हीं का है वो, मुझे नहीं चाहिए। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर। सो आई बी टॉकिंग अबाउट हाउ दीज कार्ड्स वर्क, हाउ डू यू टेक अ क्लाइंट सेशंस, आप कोई आता है तो उसको कैसे मदद करना है, हाउ डू यू चार्ज इट, एंड हाउ डू वी प्रमोट द नेम ऑफ द कार्ड्स, राम नाम को कैसे, राम कार्ड में राम नाम को बढ़ाना है हमें, वो कैसे बढ़ाना है। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर इन 3 days, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इफ यू आर ऑलरेडी इन स्पिरिचुअलिटी यू एंजॉय द पार्ट, क्योंकि हम अपना काम करते करते, मतलब आई फील सो हैप्पी ऑफ माई कनेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ मेरे कनेक्शन से 4 लोगों को फायदा हो रहा है, दैट्स ओके। जैसे पुराने जमाने में इफ यू रिमेंबर, हमारे घर पे फोन होता था, किसी किसी के घर पे फोन होता था, तो पड़ोसियों के फोन भी आ जाया करते थे, रिमेंबर, हमारे घर पे पड़ोसियों के फोन आते थे, फिर वो हमारे घर पे फोन करने आ जाते थे। तो वैसा पहले जमाने में जो फोन लाइंस बहुत कम, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 90s 92s के आसपास ऐसा था। तो आज हम वैसे ही बात करें, मेरे घर पे फोन लाइन है, मैं तो जब चाहे किसी से बात कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी पड़ोसी को बात करनी है तो आई डोंट माइंड। ओके, सो दैट्स हाउ द सिचुएशन इज। सो आई एम गोइंग टू टीच यू कि कैसे लोगों की भी मदद करनी है। सो दिस कार्ड्स आर बेस्ड ऑन स्टोरीज। सो अभी क्योंकि 46 कार्ड्स है, आई विल हैव टू टेल यू 46 स्टोरीज, 46 कहानियां बोलनी है मुझे। सो इट विल टेक टाइम एंड आई वांट यू टू इंटरेक्ट विथ मी, अगर इफ यू नो द स्टोरी ऑल्सो। सो विल गो वन बाय वन। दूसरा इसमें ना एक बर्थडे, जैसे इफ समवन इन योर फैमिली यू हैव अ बर्थडे और समथिंग, किसी का बर्थडे है तो इसमें कार्ड नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यू कैन टेक द कार्ड नंबर ऑफ देयर बर्थडे आउट। ओके, उनका बर्थडे का कार्ड निकाल सकते हैं, जैसे मेरा बर्थडे 28 है, तो 28 नंबर का कार्ड बाहर निकालूंगा मैं, मेरे बर्थडे के 1-2 दिन पहले यहाँ, एंड देन आई विल सी दैट कार्ड एंड व्हाट मैसेज कम्स टू मी, एंड देन दैट्स द प्रिडिक्शन फॉर माई ईयर, फॉर दैट 1 ईयर। सो वो 28 नंबर का कार्ड मेरा बर्थडे हो गया, जो भी आपका बर्थडे है, सो वो कार्ड भी हम इसमें से निकाल सकते हैं, जस्ट टू नो हाउ योर दिस ईयर गोइंग गो, दैट्स वन थिंग। ये जिग्नेश। पर वो कार्ड तो हर बार सेम ही रहेगा, सो हाउ कैन वी गेट दैट प्रेडिक्शन? सो एवरी एवरी ईयर वो प्रेडिक्शन भी सेम रहेगा हमारे ईयर का? नहीं नहीं, प्रिडिक्शन वुड ऑलवेज चेंज। हाँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक दैट कार्ड, नो?
वो नो नो, बर्थडे का कार्ड भी हम निकालेंगे। सो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, समझो मेरा बर्थडे एक्चुअली 28 अप्रैल है। सो लेट्स से वन ऑफ योर फ्रेंड इज 28 अगस्त। तो जब आप 28 अगस्त को अपने फ्रेंड का कार्ड निकालेंगे, यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग एंड डिफरेंट मैसेज कमिंग टू यू। नो, बट फॉर मी, लेट अस से फॉर मी इट इज 13 अगस्त, अभी आ रहा है, ओके। सो करेक्ट। आई टुक दैट कार्ड, हम्म। एंड नाउ नेक्स्ट ईयर आई विल टेक दैट कार्ड अगेन। हाँ, बट यू हैव अ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द कार्ड। हाउ? बिकॉज योर फ्रीक्वेंसीज चेंज, नो, योर माइंड स्टेट इज चेंज, आप अलग जोन में हो, अलग टाइमलाइन में हो। टेल मी ओके। हाउ 11 जुलाई टुडे, द वे यू थिंक टुडे, योर माइंडसेट इज। अगर मैं 2024 की बात करूं कि 11 जुलाई जुलाई का जिग्नेश और 11 जुलाई 24 का जिग्नेश, 11 जुलाई 25 के जिग्नेश से कितना अलग है? बहुत अलग है। द सेम कार्ड विल गिव यू डिफरेंट मीनिंग। ओके। ओके, दैट्स द पावर ऑफ द कार्ड्स। मजा आएगा आपको करते हाँ। हुए कि वो इंट्यूशन पे डिपेंड करता है हाँ, उस समय के इंट्यूशन है, जो चल रहे हैं। इंट्यूशन पे डिपेंड करेगा। डाउनलोड है वो। यस। डाउनलोड है वो। आप, वो डाउनलोड आपके कंट्रोल में है ही नहीं। एंड दैट्स राइट। द पावर, दैट्स द पावर इन द फन पार्ट ऑफ द गेम। कि जब आप निकालोगे ना, अचानक से सेम कार्ड का डिफरेंट मीनिंग्स आएंगे। बिकॉज, अच्छा एक और, जब इंट्यूशन कैसे डेवलप होता है, एंड दिस इंट्यूशन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बिकॉज वंस यू डेवलप एन इंट्यूशन, इट्स अ स्किल यू लर्न। सो इंट्यूशन के लिए आपको क्लीन रहना पड़ता है। लाइक जैसे साफ पानी के अंदर मेरा चेहरा मुझे साफ दिखाई देगा, और पानी में अगर लहरें हैं तो मुझे मेरा चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। सो इंट्यूशन के लिए द मैसेज जैसे आता है ना, वैसे पकड़ना पड़ता है बिफोर इट फिल्टर्स। यस हिमा। यस, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिग्नेश भाई से कि जैसे कि आपका बर्थडे 13 को है, तो उसी दिन आपको कार्ड निकालना है। जैसे मेरी बर्थडे फर्स्ट है, तो मैं उसी दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे, उसी दिन निकालना है और उसी दिन इंट्यूशन के साथ कनेक्ट आई करना है। और नॉट द, मतलब हर महीने की पहली तारीख जिसका बर्थडे है, तो पहले नंबर का ही कार्ड, उसी का जो इंटरप्रिटेशन सर ने बुक में दिया है वो नहीं काउंट करना है। हमें इंट्यूशन उस टाइम पे बैठे बैठे आप क्या वो भी आया वो पढ़ोगे चेक ना, करना। आप वो भी पढ़ोगे, मेरे बुक में दिया हुआ चैप्टर भी पढ़ोगे, तो भी हर बार अलग मैसेज मिलेगा आपको। हाँ, उसके क्वेश्चन का आंसर या फिर हाँ, उसे जो गाइडेंस चाहिए ना, वो ही उसमें वही से आएगी, मिलेगा। वही आएगी। तो उसके लिए बस आपको ना सेल्फ लेस होना है, आपको सेल्फ को हटाना है। सो वंस यू डिटैच योर सेल्फ एंड यू अलाउ योर बॉडी टू सरेंडर, तो फिर वो मैसेज जैसे आएगा वैसे डाउनलोड हो जाएगा। एंड दैट्स अ फन पार्ट, जब आप करोगे तो आपको मजा आएगा। एंड दैट्स व्हाई, जब आप करोगे ना, आपको मिरेकल्स दिखेंगे। बट इन मिरेकल में फंसना नहीं है, ओके। ये अटकाते हैं, सिद्धि टाइप है वो, अटक अटक जाता है, हमको अटकना नहीं है। ये एक पड़ाव है, ऑन द जर्नी आएगा और हमको आगे निकल जाना है। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोना हैपन। दैट्स अ फन पार्ट। नाउ another thing I want you to do is you have to work on your devotion also. तो डिवोशन वर्क करने के लिए बहुत सिंपल है। अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी कॉपी मिल जाएगी आपके पास, बुक में भी है। आप दिन में एक बार हनुमान चालीसा पढ़े, दैट वुड बी वेरी गुड थिंग टू क्रिएट योर डिवोशन। जब पढ़ते हैं ना, अब से आज के बाद 11 जुलाई के बाद जब भी आप पढ़ेंगे, तो आप हनुमान चालीसा को, यू विल नॉट गोइंग टू रीड लाइक कि रट्टा मारा हुआ है। आई वांट यू टू ट्राई टू, हिंदी है, अवधि में है वो, इट्स लाइक हिंदी। तो उसको समझने की कोशिश करो, उनके शब्दों में क्या है। एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड योर कनेक्शन। बिकॉज हर लाइन और हर शब्द के अंदर एक कहानी है, बिकॉज इट्स बिल्ट ऑन द स्टोरीज। सो हर लाइन और कहानी समझो, देन योर कनेक्शन विल गो बेटर एंड डीपर। और वैसे भी जो इसका स्क्रिप्ट, इसका प्रोसेस जो मैंने लिखा है, वैसे भी अगर कोई किसी को, जब भी आपको कार्ड निकालना है, ऐसे मेरा मन किया कार्ड निकाला, ऐसा नहीं है। सो उसका प्रोसेस है, यू हैव टू हैव हनुमान जी इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू लेट दिया, एक दिया जलाना पड़ेगा, धूप बनना पड़ेगा, ये हनुमान चालीसा एक बार पढ़नी पड़ेगी। फिर सवाल जवाब शुरू होंगे। अगर कोई आपका भाई, कजिन, क्लाइंट कोई भी आता है, तो भी यही प्रोसेस है। पहले हनुमान जी के लिए बैठेंगे, उनको प्रार्थना होगी कि आई वांट योर गाइडेंस। देन थोड़ा सा उनकी सेवा होगी, मतलब एक दिया जलेगा, एक धूप जलेगा। फिर आप क्लाइंट के साथ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, विच टेक अराउंड 6-7 मिनट्स, एंड देन सेशन स्टार्ट। बिकॉज जब तक डिवोशन डेवलप नहीं होगा, तब तक क्लींजिंग नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, आप क्लीन नहीं हो पाएंगे। ओके, सो दैट्स हाउ दिस गोज इन। नाउ विल टॉक अबाउट कार्ड्स। क्योंकि 46 कार्ड है तो 46 कहानियां हैं। तो मैं आपको कार्ड बताऊंगा और उसका कलयुग से, इन टुडेज वर्ल्ड हाउ इट इज कनेक्टेड, वी गोइंग टू गो एंड वी गो वन बाय वन। पहला मुझे याद है, इट इज अबाउट पंचमुखी हनुमान। ओके,
मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, और सीक्वेंस में होना जरूरी भी नहीं है वैसे उनका, लेकिन मैं, पहला पंचमुखी हनुमान है ना। पंचमुखी हनुमान इज द फाइव फेस ऑफ गॉड, 5 चेहरे हैं उनके, और उसकी स्टोरी कुछ इस तरीके की है, एंड आई टेल यू हाउ डू यू कनेक्ट योर लाइफ। अगर आपका कार्ड नंबर 1 निकलता है पंचमुखी हनुमान का, तो इसका क्या मतलब होता है? सो दिस इज द, अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो दिस इज द कार्ड। ओके, पंचमुखी हनुमान है। और पहला पहला कार्ड है तो पहला दुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवीर विमल जसु, जो दायक फलचारी। ओके, नाउ इसकी मीनिंग्स कैसे निकाले जाते हैं क्लाइंट्स के लिए? पहला, अभी जो वर्ड आपको अटैक किया, अटका, सो श्री गुरु, अभी आपको मतलब भी समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब मैं गुरु के चरणों में, गुरु के कमल जैसे चरणों में, निज मनु मुकुर सुधारी, मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। और जब मुझे रघुवीर मिले तो मेरा जो दायक फलचारी, जो सारे मेरे काम है वो हो गए। तो इसका एक मीनिंग हो गया कि तुम्हें मेंटर की जरूरत है लाइफ में, क्योंकि हनुमान जी अपने मेंटर और अपने गुरु को के चरणों में झुकने की बात करें इस कार्ड के अंदर, हनुमान चालीसा का पहला जवाब। मेरा मेंटर कुछ, जैसे आपका जो एक बिजनेसमैन आया, वो बोलता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है ही नीड्स एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट राइट नाउ टू कम एंड हेल्प हिम। उसको कोई एक्सटर्नल इंटेलिजेंट पर्सन की मदद चाहिए। नाउ हमारे शब्दों में उसको गुरु भी बोल सकते हैं, इट कुड बी गुरु, इट कुड बी एक्सपर्ट, इट कुड बी कंसल्टेंट, इट कुड बी अ कोच, अ मेंटर, एनीवन, और मे बी समवन सीनियर मैनेजमेंट, मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, anyone who you think is better, far better than you. So शायद उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात नहीं सुन रहे वो। ओके, नाउ ये हुआ दोहे का कनेक्शन प्रॉब्लम के साथ। तो गुरु की बात, जहां भी गुरु की बात हो रही है, मतलब गुरु तुल्य, एनीवन हु इज इक्वल इन टू गुरु, कुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, expert, coach, trainer, maybe someone senior in the company, very senior in the company. Senior matlab in the age, not in the, sometime not in the role. घर की बात करें, so someone is a family problem. So it could be someone very old in the family. It could be Dada ji, Nana ji, someone. So someone in your family you're not listening to right now. That's one sort of meaning. ओके, अभी ये मैं मीनिंग्स क्यों बता रहा हूँ? जब आपके सामने क्लाइंट बैठा होगा ना, जब क्लाइंट, मतलब आई एम यूजिंग वर्ड क्लाइंट बिकॉज समवन जिसके पास प्रॉब्लम है, तो वो आपको प्रॉब्लम बताएगा एक्चुअली में। और जब आप कार्ड निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि कौन सा बात आपको बोलना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हनुमान जी का ये कार्ड का स्टोरी। नाउ द स्टोरी ऑफ हनुमान जी, द वे आई रिमेम्बर इज, एंड वेन एवर यू नो बेटर स्टोरी देन मी, यू कैन टेल मी, आप इम्प्रूव कर सकते हो। 28th कार्ड है दीपक, इट्स फर्स्ट कार्ड नो? नहीं नहीं, जब तुम अच्छा, जिग्नेश जिग्नेश जी को रिप्लाई कर रहे थे ना, तब डाला था मैंने। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट हनुमान जी इसका क्या था कि एक बार अहिरावण, देयर वाज अहिरावण, उसने रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को पकड़ लिया था, और उनको बेहोश करके वो पाताल लोक लेके चला गया था। सो ही टुक देम इनटू अ डीप कोर ऑफ द अर्थ, एंड व्हेन हनुमान जी वेंट इन द सर्च, उनको पता चला कि अहिरावण लेके गया है, एंड ही वेंट डाउन। तो वहां पे एक बहुत पावरफुल गेट कीपर था, वेरी पावरफुल, एंड हनुमान जी फॉट विथ हिम, लड़ाई किया, बट हनुमान जी उसको हरा नहीं पा रहे थे। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि किसी से लड़ने का मौका मिला, वो जो बहुत पावरफुल है। एंड देन ही रियलाइज कि, उससे पूछा भाई तू कौन है यार, यू आर सो पावरफुल, एंड देन ही सेड आई एम हनुमान जी का बेटा हूं मैं। और हनुमान जी बोले कि मेरी तो शादी नहीं हुई है, बेटा किधर से आया? सो तब उनको पता चला कि जब वो अपना मुंह धो रहे थे तो उनका एक पसीना, अ ड्रॉप ऑफ स्वेट वेंट इनटू द क्रोकोडाइल्स माउथ, मकर ध्वज करके था, उसके मुंह में चला गया था। तो उससे मगरमच्छ और हनुमान जी के पसीने के तेज से वो जो बच्चा पैदा हुआ, दैट वाज सो पावरफुल। तो उसने बोला यार मैं ही हनुमान हूँ। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हिज यू नो औरिक फादर, और औरिक लेवल के फादर थे उसके, तो औरिक फादर पे मिले। तो देन ही सेड आई एम हियर, एंड पूरी कहानी बताई कि मैं ढूंढ रहा हूँ रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को। एंड वहां पे अहिरावण ने उसको कैसे मारना है बता दे मेरे को। देन ही टोल्ड हिम कि उसके, उसने ना 5 कोने में 5 दिए दिए हैं, देयर आर 5 लैम्प्स, एंड इफ यू ब्लो ऑल 5 लैम्प्स टुगेदर, पांचों दिए जब एक साथ बुझेंगे,
तभी आप उसको मार सकते हो. सो इट्स अ ट्रिक ही हैज क्रिएटेड. इट्स लाइक अ पिन कोड. जैसे फोन में पिन कोड होता है ना, वैसे पिन कोड है ये. सो इट्स अ पिन कोड इन द फोन. सो आप पांचों दिए बुझाओगे तो होगा. सो हनुमान जी ने अपने 5 रूप बनाए, विच इज वन इज वराह अवतार, ह्यूमन, वन इज ओरिजिनल फेस, एंड देन नरसिंह अवतार, एंड एक अश्व का फेस, घोड़े का फेस. और पांचों दिए बुझाए, रावण को मारा, एंड देन रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वापस लेके आए. नाउ दिस इज द स्टोरी. नाउ हाउ डू यू कनेक्ट द स्टोरी विद द क्लाइंट्स लाइफ? मैं अब कुछ एग्जांपल देता हूं, बट आई वांट यू टू be intuitive, and you also tell me ki what all interpretation can come in, and I want you to learn from each other's interpretation too. So one interpretation I would have is, because I have to make 5 faces, that means the person whose card has come in, उसको पांचों दिशाओं से प्रॉब्लम आ रही है. मतलब ही उसके हर तरफ से उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ओके, सो बिकॉज प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, उसको 5, और हनुमान जी ने 5 अलग अलग फेस बनाए. That means he needs to tackle every problem from a different skill set. अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा. That could be one meaning of it, कि आप अब चारों तरफ से प्रॉब्लम में घिसे हुए, और एक ही रोल से आप पांचों प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो. आप पहले आइडेंटिफाई करो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को, और वो एक एक प्रॉब्लम की अलग अलग स्किल सेट बनाओ और उसको सॉल्व करो. दैट कुड बी वन इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग. अनदर इंटरप्रिटेशन कुड बी, देयर इज समवन यू यू डोंट नो ही इज योर्स. मतलब जो मकर ध्वज की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मकर ध्वज था जिसने बताया था कि 5 दिए बुझाने हैं. सो समवन इन योर कंपनी और इन योर फैमिली, बिकॉज अगर प्रोफेशनल प्रॉब्लम तो कंपनी की बात करेंगे, पर्सनल तो घर की बात करेंगे. समवन इन योर फैमिली और इन योर ऑफिस इज देयर who you don't know is very hard working or close to, मतलब वो कंपनी के लिए बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं या परिवार के लिए डेडिकेटली काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है. टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू. अभी आपके लिस्ट का पार्ट नहीं है वो. यू मे बी फीलिंग इज अगेंस्ट मी राइट नाउ, बट ही इज नॉट अगेंस्ट यू. सो आपको, हम उसको मकर ध्वज ढूंढने की बात कर रहे हैं उसकी लाइफ में. इट कुड बी इन ऑफिस, इट कुड बी इन लाइफ, इट कुड बी फ्रेंडशिप, depending on the problem. And that Makar Dhwaj is going to help him. He has to find today Makar Dhwaj of his own life. तो वहां से एक इंटरप्रिटेशन निकलता है कि पहले गुरु का इंटरप्रिटेशन निकला, दूसरा इंटरप्रिटेशन निकला आपका पांचों सब तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, यू नीड टू सॉर्ट इट आउट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डायरेक्शंस. एंड देन एक आया कि देन सर्च फॉर अ मकर ध्वज हु इज गोइंग टू हेल्प यू डेडिकेट. अनदर इंटरप्रिटेशन कुड आल्सो बी दैट यू नीड टू लीव योर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम साइड में छोड़ो, एंड someone you really love, go and solve their problem first. Because वहां पे हनुमान जी करने क्या गए थे? He was there to solve रामचंद्र जी एंड लक्ष्मण जी प्रॉब्लम, राइट? उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे. सो अगर हनुमान जी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू ऑल्सो डू द सेम थिंग? तो अपनी प्रॉब्लम को साइड में रख. जिसके लिए तेरा डिवोशन है, समवन इन द फैमिली, और मे बी योर बॉस इन द कंपनी, और मे बी इफ यू योरसेल्फ एज अ बॉस, तो समवन इज योर बिजनेस पार्टनर, और मे बी योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गो एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. तेरी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी. दैट कुड बी अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड. ये मैंने जो स्टोरी बोली वहां से बोला. बुक में मैंने क्या लिखा है वो तो जब बुक लिखी, जो मुझे डाउनलोड हुआ, जो मुझे समझ में आया, मैंने उस समय लिखा था. ये मैं बुक में भी देख लेता हूँ. अगर आप बुक को देखेंगे तो बुक में चैप्टर 1 के इंटरप्रिटेशन में लिखा हुआ है, इसमें अलग अलग फेसेस का मीनिंग दिया है कि कौन से फेस का क्या मीनिंग है. हाँ, इसमें एक और है, मकर ध्वज वाज हिज ओन सन बट ही वाज फाइटिंग विथ हिम. ओके, दैट मींस द इंटरप्रिटेशन कुड आल्सो बी कि दैट in your family or in your office, the person you are fighting, you should not be fighting with that person. There's some, कोई गलतफहमी है, some confusion is there in between you. Go and solve that confusion. क्योंकि मकर ध्वज उन्हीं का पार्ट था, मतलब they were father and son, they're still fighting. It could also be meaning कि जो बंदा आपके पास आया है उसका अपने बेटे के साथ या अपने पिता के साथ प्रॉब्लम है. That could also be meaning. So I'm just giving you multiple interpretations. Now the powerful part is जब आपको क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा और अभी कार्ड निकलेगा ना, तो उसमें से एक ही मीनिंग बाहर आएगा आपके लिए. सब लोग आएंगे ही नहीं बाहर.
तीसरा किसी और को कोई इंटरप्रिटेशन आ रहा है इस कार्ड का अदर देन दिस? यस प्रवीण। सर ऐसा भी है कि अगर कोई अपने करियर में या कहीं अटक रहा है तो ही नीड टू वर्क ऑन डेवलपिंग हिज स्किल्स। स्किल्स, या स्किल्स। और ये भी हो सकता है कि अ न्यू स्किल, मे बी अ न्यू स्किल जो उसने सोची भी नहीं थी कभी। यस, क्योंकि पंचमुखी राइट, ने सोचा नहीं था कि मुझे 5 मुंह बनाने पड़ेंगे। हाँ स्किल ऑल टुगेदर। हाँ, हम्म। एंड देन ओनली ही विल बी इन अ पोजीशन टू विन। वंडरफुल, वंडरफुल, द न्यू इंटरप्रिटेशन। Hima, do you want to share? आप just share it because we are learning with each other now. Yes, Hima. यस सर। मुझे ये समझ में आ रहा है, इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि हम जिस भी एरिया में या फिर जिस भी सिचुएशन में है, वहां से हम किसी भी स्किल को यूज करके, कोई भी स्किल हो सकती है या फिर किसी भी चीज को हम डेवलप कर सकते हैं, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, कोई भी अप्लाई करके बस आपको आपका काम करना है। कुछ भी करके, मतलब कोई गलत काम करके नहीं, बट मतलब आपका 100% दे के आपको मतलब अपना काम करना है। Wonderful. किशोर जी। अम, कैलाश जी, मेरा सवाल है एक्चुअली, हम्म। जब एक सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति आता है तो एक उसके प्रॉब्लम के साथ आता है, हम्म। और जितना भी मैं लास्ट 1 घंटे से आपको सुन रहा हूँ, उसका सोल्यूशन उसके हम लोग इंट्यूटिव लेवल पे, और हम आपको जो बुक हम खरीदेंगे उसमें उसका क्वेश्चन का आंसर हम डिकोड कर सकते हैं। वन ऑफ द मेथड, हाँ। ओके, लेकिन कुछ सवाल एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते, A+B+C, तो क्या उस सिचुएशन में हमको आगे के कार्ड्स भी निकालने की जरूरत है? तो इसमें ना अभी मैं कार्ड्स पे नहीं आ रहा, वो लास्ट डे संडे को लूंगा मैं। इसमें 1 कार्ड, 3 कार्ड और 5 कार्ड्स ऐसे करके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली 1 कार्ड पे फोकस करते हैं हम, लेकिन कभी कभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करना है तो 3 कार्ड निकाले जा सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो हम मल्टीपल कार्ड्स निकाल सकते हैं और कनेक्शन अपने आप बिल्ड होगा। सो कार्ड ज्यादा निकाले जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है, इसमें एक मेरे को और इंटरप्रिटेशन आया व्हेन किशोर जी वाज टॉकिंग कि हनुमान जी को सोल्यूशन दिया बुझा के मिला था, दिया जला के नहीं मिला था। ओके, सो दैट आल्सो मींस दैट आई नीड टू गो इन द साइलेंस एंड द डार्कनेस। मुझे थोड़ा अलग जाना है, बिकॉज दिया बुझाने का मतलब है अंधेरा, एंड आई नीड टू एम्ब्रेस द डार्कनेस इनसाइड मी। शायद वहां से मुझे इंटरप्रिटेशन मिलेगा। सो अभी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अभी हम लर्न कर रहे हैं इसलिए हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। जब सामने किसी के बैठे होंगे प्रॉब्लम के निकालोगे तो एक ही बात अपने आप आएगी, आपको इतनी सारी बातें करनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज योर माइंड विल फिट मतलब एग्जैक्टली फिट द प्रॉब्लम एंड गिव यू द राइट सोल्यूशन टू इट। ओके, जस्ट अ गाइडेंस। नाउ लेट्स गो टू द कार्ड नंबर 2। नाउ कार्ड नंबर 2 की कोई स्टोरी नहीं है, जस्ट आई टेल यू हाउ आई क्रिएटेड दिस कार्ड वाज। ये दशमुखी हनुमान है। सो दशमुखी हनुमान ऐसे बहुत पॉपुलर नहीं, पंचमुखी इज वेरी पॉपुलर। पंचमुखी हनुमान ऑल्सो इज द ब्लॉकेज फ्रॉम ह्यूज नेगेटिव एनर्जी। अगर आपकी जिंदगी, जैसे बोलते हैं ना, दरवाजे के ऊपर उनका फोटो लगा के रखो, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी विल नॉट कम टू योर लाइफ। So that also means that a lot of negative energy. Now, Dashmukhi Hanuman was a interpretation which again there's no, जिसमें बहुत सारे कार्ड हैं जो एक्चुअली होते नहीं है। ये मुझे मेडिटेशन या मेरे प्रोसेस में, मेरे मेरे साधना में मुझे समझे तो मैंने बनाए। तो उसमें एक है दशमुखी हनुमान। सो दशमुखी हनुमान होते नहीं है। दशमुखी हनुमान का कहाँ से उद्भव हुआ? दैट जो रावण थे, ही वॉज दशमुखी। तो I said if he is Dashmukhi and Hanuman ji went there and he also fought with him and वो चाहते तो वहीं सब खत्म कर सकते थे। So he is also दशमुखी। मतलब रावण के रहे होंगे 10 सर, लेकिन हनुमान जी के भी 10 सर हैं। मतलब ही इज इन टर्म्स ऑफ बुद्धि, क्योंकि 10 सर ऑल्सो रिप्रेजेंट, सो 10 सर फिजिकली हम दिखाते हैं, बट दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट ही वाज ही हैज इंटेलिजेंस ऑफ 10 पीपल। 10 लोगों का इंटेलिजेंस था उसमें। 10 गुना, हर चीज 10 गुना कर सकता था वो। तो दैट्स हाउ आई सेड हनुमान जी कैन ऑल्सो डू 10 डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द कार्ड। नाउ अभी इसमें इंटरप्रिटेशन है, पहला है चौपाई, जो सेकंड दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि देह विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश उतार। तो मैंने बुद्धिहीन जान के मैंने पवन कुमार को नाम लिया। सो इसका स्टोरी कैसा है कि तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो वो हनुमान जी की बखान कर रहे थे, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हनुमान जी।
Then finally he said, I will go and talk about राम जी। तो मैं पूरी कहानी में राम जी की बात करूंगा, तो देन ही वाज एग्री। तो इसलिए पहले 2 वे में राम जी की बात हुई। और सेकंड वे से बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, मैं अपने आप को बुद्धिहीन जान के सुमिरो पवन कुमार को कर रहा था। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हनु प्रचोदय, तो मुझे बल बुद्धि और विद्या दे दो और मेरे सारे कलेश मिटाओ। So that's a second number card. So number 2 is in numerology, which can, if you know numerology, it can help you in numerology too. But other than that, ये जो दोहा है उसका मतलब ये है कि I'm doing something out of stupidity right now. कुछ तो stupidity कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। बुद्धिहीन जो वर्ड है उसको stupidity से ले रहा हूँ मैं बहुत मॉडर्न लैंग्वेज बात करूंगा 2025 का। So what stupidity am I doing right now? That I have to identify and I have to take that out of my life. उस हटाना है मेरे को। So that is one simple interpretation of दोहा। अभी let's talk about दशमुखी। दशमुखी मतलब 10 दिशाएं भी होती हैं, if you know। So दशमुखी का एक और इंटरप्रिटेशन होता है, we have 4 दिशाएं नहीं होती। जब भी हम पूजा करते हैं 10 दिशाओं की पूजा करते हैं। So 10 दिशाओं में मतलब चारों तरफ से 10 दिशाओं मतलब ऑल 360 डिग्री बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। 10 दिशा मतलब दिस 360 डिग्री। सो हनुमान जी इज शोइंग हिज फेस इन ऑल 360 डिग्री। नाउ 5 पंचमुखी में 5 ही था, 5 साइड था। इसमें मेरी लाइफ में 10 सब तरफ से इश्यूज चल रहे हैं एंड मुझे सब तरफ उसमें मुझे 5 ऐसे अलग स्किल चाहिए थी, अलग अलग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी बिकॉज 5 अलग अलग मुख थे या मुख सेम है। आई हैव टू बी द सेम पर्सन, बी मोर स्ट्रॉन्गर। मुझे अलग अलग स्किल्स की जरूरत नहीं है, मुझे एक पर्टिकुलर एंगल पकड़ना है लाइफ का विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंगल एंड हैंडल दैट ऑल द एंगल। नाउ कंपैरेटिव कार्ड की स्टडी करते हैं हम। अगर हम बिजनेसमैन आया है तो उसको हम बोलेंगे कि 5 मतलब तेरे को सेल्स पे भी ध्यान देना है, तेरे को मार्केटिंग, एचआर, तेरे को ऑपरेशंस, फाइनेंस सब पे ध्यान देना है। अगर ये कार्ड आया तो बिजनेसमैन को बोलेंगे कि यू नीड टू पिक वन ऑफ योर बिगेस्ट इशू और अ प्रॉब्लम और द स्किल एंड तू सबको साइड में रख, उसको पकड़ और सब तरफ उसी को लग जाए। इफ योर इशू इज सेल्स राइट नाउ then become a salesman and just focus 100% on sales, बाकी सब छोड़ दे, ops छोड़ दे, finance छोड़ दे। That's the card is saying right now। I need one skill, one strong skill, solid point to go and fight with the problem। Now till the time you also think, let me see what is written in the book for chapter number 2, 11 मुखी हनुमान। इसमें पहले तो 11 के 11 मुख अलग अलग दिए हैं कि क्या हो सकते हैं। सो दैट्स वन, बट आई एम नॉट गोइंग देयर। सो इसमें वही है मेन की दैट यू हैव टू पिक वन स्किल एंड फोकस ऑन दैट स्किल टू हैंडल एवरीथिंग। It's the same thing written। Anyone has a interpretation? Hima? यस, तो जैसे आपने बताया मुझे ये कार्ड के पिक्चर से ये इंट्यूट हो रहा है कि मतलब ये कार्ड में पूरा मतलब ब्लैकिश नीचे की साइड से शैडो है। तो मतलब आपके जीवन में पूरी तरह से अंधेरा है, मतलब आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और आपको एक ही मतलब एरिया को पकड़ना है, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। तो पहले आप अपने हेल्थ के ऊपर काम करो, Whatever। ये ठीक हो जाए, उसके बाद रिलेशनशिप के काम करो, फिर ये दोनों ठीक हो जाए तब करियर पे फोकस करो और मनी बाद में आएगा। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आप कोई एक एरिया पकड़ के काम करो। आपकी लाइफ में अभी पूरा अंधेरा है और मतलब ये पूरे ऊपर के जो 5 मुख दिख रहे हैं, नीचे एक है और ऊपर के 5 मुख है। तो यानी कि हमें कॉन्शियसनेस की जरूरत है हर एक एरिया में डेवलप करने के लिए। वी नीड अ कॉन्शियसनेस। बराबर, वंडरफुल। एंड मुझे एक और अभी कार्ड देख के इंटरप्रिटेशन आया कि अभी वो हनुमान जी फायर पे, आग पे खड़े हुए हैं एंड इनका जो फेस है ना, इट इज वेरी एंग्री फेस, मतलब इट इज नॉट काम। अगर आप ये देखोगे ना फर्स्ट वाला कार्ड, तो उसमें हनुमान जी का फेस बहुत काम, शांत है। दिस इज वेरी अग्रेसिव सेकेंड वाले में। दैट मीन्स, एंड चारों तरफ काले बादल हैं, सो दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू नीड टू बी अग्रेसिव एंड एंग्री यंग मैन स्टाइल। मतलब अभी प्यार से काम नहीं होने वाला है। लेट्स गेट योर
the fighter out right now. Your fighter is required right now. So that is the interpretation coming out of this number 2 card from me. अभी जब मैंने फिर से देखा तो fire and black clouds and angry face shows कि I want to just, मतलब आएगा तो तोड़ दूंगा वो, चाहे वो बिजनेस में है चाहे घर में। मेरे को ना पीछे नहीं हटना है, घबराना नहीं है, मेरे को आगे अपफ्रंट पे 3 कदम आगे जाकर लड़ाई करनी है। दैट इज अनदर मीनिंग came out when I looked at the card again. प्रवीण जी, yes, we'll come back to you now. प्रवीण जी। या इसमें कार्ड नंबर इज 2. 2 स्टैंड्स फॉर मून एज पर न्यूमरोलॉजी. मून जो होता है ना काफी शांत होता है. हम्म तो अभी आप जिस तरह शांत बैठे हो, आपके आसपास के माहौल को देख रहे हो और आप कहीं अटक रहे हो, तो आपको है ना आपके माइंडसेट पे काम करना जरूरी है. क्योंकि 2 नंबर का एक क्वालिटी ये भी होता है कि 2 नंबर इज वेरी कंफ्यूज. मतलब पानी की तरह है, जो कलर मिला दो वो कलर मिक्स हो जाएगा. तो आप जहाँ अटक रहे हो आइडेंटिफाई करो वो एरिया को, वहां पे आप स्ट्रांग बनो और वो सिचुएशन से बाहर आ जाओ. वंडरफुल, वंडरफुल। एनीवन एल्स? और जो ये हाँ। सर जो आपने बताया ना आग वाला पिक्चर, जो नीचे हनुमान जी आग के ऊपर बैठे हैं, तो मुझे ये भी इंटरप्रेट हुआ कि जो होप खो बैठे हैं कि पूरी लाइफ में पूरा डार्कनेस है, तो आपको होप नहीं खोना है। आपकी लाइफ में एक बार मतलब वो लाइट आएगी ही आएगी, एनलाइटमेंट या फिर अबंडेंस आएगा ही आएगा, बट आप बस आपको अपने ऊपर काम करना है। करेक्ट, करेक्ट। इसमें फायर एंड स्मोक है, अगर आप देखोगे ना इसमें बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फायर ऑफ स्मोक का है। फायर एंड स्मोक ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लॉट ऑफ अंधेरे में उजाला। फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट इज वेरी पावरफुल राइट नाउ। जो बंदा आपके पास आया है जो प्रॉब्लम लेके, उसकी लाइफ में फायर एलिमेंट बहुत सॉलिड हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। ओके, दैट कुड बी। नाउ अभी ब्यूटीफुल पार्टी में, मतलब हम कुछ ये 3 दिन के बाद में मैं आपको कुछ टेस्ट केसेस करने को बोलूंगा। तो वो ना हमको बीटा कस्टमर भी चाहिए, गिनी पिक्स चाहिए। ओके, वो हैं आपके चारों तरफ, मिल जाएंगे। सो आई वांट यू टू स्टार्ट डूइंग सम इंटरप्रिटेशंस एंड कार्ड्स, एंड देन यू कम बैक। तो जो ग्रुप रहने वाला है, यू कम बैक एंड टेल मी हाउ यू आर डूइंग इट। एंड क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत थियोरेटिकल लेवल पे कर रहे हैं, बट मैं आपको सबसे ज्यादा पावरफुल चीज बता रहा हूँ, जब आप वहां बैठोगे ना तो शायद एक नया ही मीनिंग निकलेगा, बिल्कुल नया मीनिंग जो हम बात भी नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट इज गोइंग टू हैपन। नाउ लेट्स गो टू द कार्ड नंबर 3। इसका पहला चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान की बात हो रही है पहली लाइन में, और ज्ञान से तीनों जग में उजियारा होता है। सो समवेयर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द चौपाई राइट नाउ, 3 इस गुरु, द न्यूमरोलॉजी साइड पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज सबको नहीं आती है, पर जिनको आती है इट्स एन एडेड बेनिफिट। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि द पर्सन हु इज अटेंडिंग, हु इज कमिंग टू अस, वी हैव टू टेल हिम कि जो ज्ञान, तुमको ज्ञान पे ध्यान देना है, यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू, ज्ञान। सो ज्ञान से ही तुम्हारा चारों तरफ ये अप्रिसिएशन होगा। तीनों तीनों लोग उजागर, मतलब तीनों लोगों में तुम्हारा नाम फैलेगा। तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ विच विल गिव यू लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। कोई अवार्ड मिल सकता है, आई डोंट नो, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है विच वुड बी इंटरनेशनल। सो तीनों लोग उजागर, मतलब तीनों दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है, और उसमें वो होगा आपके इंटेलिजेंस के कारण। इट विल नॉट हैपन बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस विल हैपन, ज्ञान से होने वाला है। दैट इज द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द चौपाई राइट नाउ। बट लेट्स लुक एट द स्टोरी। सो ये जो नाम है, ये है सिंदूरी हनुमान। सो सिंदूरी हनुमान की एक बहुत प्यारी सी छोटी सी स्टोरी है। दैट एक बार हनुमान जी सीता माता को देख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपने मांग में सिंदूर लगा रखा है, तो ये सिंदूर क्यों लगा रखा है, ये क्या है ये लाल लाल? ऐसा तो उन्होंने बोला कि मैं राम जी को बहुत चाहती हूँ, बहुत प्यार, बोलिए. मेरे पति हैं, तो इसलिए मैंने सिंदूर लगाया है। तो उन्होंने बोला कि अगर जिसको चाहते हैं तो सिंदूर लगाते, तो उन्होंने पूरे बॉडी पे सिंदूर लगा लिया था, पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया था। तो उन्होंने बोला अगर आप इतना लगाओगे मैं तो पूरा लाल हो जाऊंगा। So that's a devotion and love for someone. So this card also represent love. ये कार्ड ना लव को रिप्रेजेंट करता है, प्यार को। तो आप, ये कार्ड ये भी बोलता है कि
यू नीड टू लव समवन राइट नाउ। आपको बहुत किसी को प्यार करने की जरूरत है। जो भी आप प्रॉब्लम लेके आए हो ना, उसका सोल्यूशन प्यार से निकलने वाला है। या तो ज्ञान से निकलेगा या प्यार से निकलेगा। दोहे के हिसाब से ज्ञान से, और इमेज के हिसाब से प्यार से निकलने वाला है। एंड दूसरा हो सकता है कि समवन यू हैव टू ट्रस्ट इन योर फैमिली, इन योर ऑफिस, इन योर लाइफ। आपको किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना है, मतलब एक बिल्कुल 100% ट्रस्ट होता है ना। जैसे हनुमान जी पूरा शरीर लाल कर लिया उन्होंने। आज भी बहुत सारे मंदिरों में हमको जाकर के हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाना होता है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी से कि दैट रिप्रेजेंट्स हिज लव टू राम। तो अगर हम प्यार को दर्शाएंगे तो हम किसी को सरेंडर बोल रहे हैं, तो सरेंडर, लव और इंटेलिजेंस, ये तीन से इसका सोल्यूशन निकलने वाला है लाइफ का। दैट्स द सिंदूरी हनुमान। एंड नंबर 3 कम्स एज अ न्यूमरोलॉजी, नंबर 1 कम्स एज अ कार्ड। सो ये एक इंटरप्रिटेशन है। आई वॉन्ट समवन न्यू टू शेयर, मतलब ठीक है प्रवीण जी शेयर करें, हिमा शेयर करें, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट पॉलिशिंग योर इंट्यूटिव मसल। ट्राई करो। एक नो हार्म, नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग, एनी हाउ जो भी आपको डाउनलोड आ रहा है, जो आपको लग रहा है, ये जिग्नेश जी। This is the high time for you to get a mentor or guru in your life. दैट कुड ऑल्सो बी राइट। तुम अभी लाल ही नहीं हो रहे हो, लाल होने की जरूरत है तुम्हें। और लाल कौन? Yes. दैट कुड ऑल्सो बी मीनिंग, यस। वैसे हनुमान जी के कार्ड में सब जगह मीनिंग आता है, बिकॉज फॉर हिम द सरेंडर टू राम वॉज ऑलवेज द प्राइमरी थिंग, हमेशा था वो। तो लगभग हर कार्ड में ये मीनिंग आएगा। यस, यस हिमा। सर मुझे इसमें ये भी हो रहा है इंटरप्रेट कि जैसे हम लव लाइफ है या फिर अपने ज्ञान की बात है, तो उसमें आप आगे चलते रहो। आप जो सीख रहे हो या फिर जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, वो चलते जाओ। या यूनिवर्सल सपोर्ट है वो आपको पीछे से मिल रहा है। मतलब जो हमारा जो ये इसमें पीछे की लाइट दिख रही है हनुमान जी के पीछे, या फिर यहाँ नीचे भी पीछे लाइट दिख रही है, तो उसमें यह है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्सल सपोर्ट मिल रहा है। आप अच्छा काम करते चलो और अपने ज्ञान और अपनी स्किल को डेवलप करते रहो। इसमें मैं एक और ऐड करूंगा, जो मुझे लगा कि जो आप कर रहे हो ना, उसको पागलपन की हद तक करो। यस। मतलब जो भी कर रहे हो, मतलब तुम बिजनेस कर रहे हो, या जो एक पर्टिकुलर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, या तुम हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, या तुम डाइटिंग कर रहे हो, ये कार्ड ये बोल रहा है कि तुम जिस लेवल पे कर रहे हो ना, वो बहुत छोटा लेवल है। तुमको उसको पागलपन की हद तक करना है। मतलब हनुमान जी ने पूरा बॉडी लाल कर लिया था ना, तो तुम भी उसको उस हाँ। लेवल तक लेके जाओ कि उसके अलावा कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। दैट कुड ऑल्सो बी द इंटरप्रिटेशन, कि इंक्रीज द इंटेंसिटी टू द नेक्स्ट लेवल, रादर सर 10x इसका लेवल। इसका सर ऐसा भी हो सकता है कि अ, आप खुद ज्ञान के सागर हो, आप में सारा ज्ञान है, आपके ज्ञान पे जो पर्दे बिछे हैं ना उसको आप हटा दो, और यू विल बी आउट ऑफ दैट। दैट कुड ऑल्सो बी मीनिंग। सो एनीवन न्यू वांट्स टू ट्राई? कीर्ति, यस, थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही कीर्ति। नहीं, आपकी आवाज, आप अनम्यूट तो हो लेकिन फिर भी आवाज नहीं आ रही है। लेट मी म्यूट यू अगेन, आप फिर से अनम्यूट करो। हाँ, अभी आ रही है। यस, यस। अभी आवाज आ रही है? आ रही है, वंडरफुल। बट मुझे आपकी नहीं आ रही, क्योंकि मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें मैं फर्स्ट टाइम ही इस चीज को अभी समझ रही हूँ। हनुमान जी की भक्तों खैर में हूँ। मुझे जो कार्ड को देख के लग रहा है वो ये कि जैसे कि उन्होंने मैम ने भी बोला कि पीछे अंधेरा है और मतलब उजाला है, और ऐसे कार्ड पे अंधेरा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई इंसान आपके पास अगर प्रॉब्लम लेके आता है तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि एक अंधेरे में जो उजाले की किरण होती है वो दिखना, और मतलब विश्वास रखना अपने ऊपर कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल करके आएगी। तो उसके लिए हिम्मत नहीं हारना और इस विश्वास से आगे करेक्ट, बढ़ना। वंडरफुल, वंडरफुल। सो जब आप शेयर करो, आई एम वेरी हैप्पी कीर्ति, यू आल्सो स्टार्ट शेयरिंग। जब आप शेयर करोगे ना, समहाउ यू स्टार्ट एक्सेसिंग द हिडन पोटेंशियल, हिडन पावर्स इनसाइड यू। आप अपना पावर एक्सेस करो। देखो, ये कार्ड का एक बेनिफिट ये भी है कि जब लोग तो माध्यम बनेंगे और लोग प्रॉब्लम लेके आएंगे, आप प्रॉब्लम आपके पास आएगी कोई भी, बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी एबल टू एक्सेस योर गट, एक्सेस योर इंट्यूशन एंड एक्सेस। और वो एक बार एक्सेस करना सीख लिया तो सब सब डोमेन में एक्सेस करोगे ना, कार्ड के लिए थोड़ी करोगे। सो आई वांट यू टू स्टार्ट टॉकिंग मोर ऑन दीज कार्ड्स राइट नाउ इन द ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग ग्राउंड है। नाउ लेट्स गो टू कार्ड नंबर 4। ब्यूटीफुल कार्ड है, जिसमें हनुमान जी बच्चे हैं, छोटे बच्चे के रूप में हैं, और वो सूरज को खाने वाले हैं। यू गोना ईट
द सन। नाउ इसके पहले हम दोहा पढ़ते हैं, चौपाई। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें बल की बात हो रही है। अतुलित बलधामा, बल मतलब योर पावर, योर शक्ति। सो समहाउ इट दिस कार्ड सेज वन इज यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर हेल्थ। ये भी हो सकता है कि आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, हेल्थ पे ध्यान दो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बल का मतलब केवल शरीर से नहीं होता, बल कुड बी ऑल्सो ईगो। ईगो भी बल ही है, ईगो इज ऑल्सो अ पावर। सो यू नीड, यू डोंट नीड टू बिकम स्मॉल। आपको ना ईगो दिखाना है, क्योंकि हमको ये सिखाया गया कि ईगो को भी दिखाओ मत, ईगो इज नॉट गुड। बट ये कार्ड ये बोला ईगो दिखा, तेरे को ईगो दिखाना है। किसको दिखाना है ईगो? सूरज को दिखाना है। मतलब सूरज को भी खा गए थे वो बच्चे के रूप में। सो तुम अपने आप को छोटा समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो कि मेरी कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ऐसा समझ रहे हो। लेकिन तुम में पावर है सूरज को भी खाने की। सो यू नीड टू मेक योर ईगो सच अ पावरफुल एंड बिग राइट नाउ। तुम अपने ईगो को छोटा समझ रहे हो, दैट इज द मीनिंग। और तुम अगर एक बार तुमने ईगो को बड़ा किया और पावर हनुमान जी के साथ रख के किया, तो तुम जितनी भी बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने, उसको तुम फेस करके यू गोइंग टू ईट इट अप। तुम उस प्रॉब्लम को खा जाओगे, खत्म कर दोगे खा के। सो आपको पता है स्टोरी नहीं, बचपन में वो हनुमान जी खेल रहे थे तो उनको लगा लड्डू है, तो उड़ के गए और खा गए उसको। पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया। देन फिर उन्होंने वापस छोड़ा। इसके इसके दो जगह पे इंटरप्रिटेशन आता है कहानी में, ईगो में। एक जगह और आता है इंटरप्रिटेशन जब वो अ, जब उसका भी कार्ड है हमारे पास, जब वो पर्वत लेने गए थे, जड़ी बूटी वाला। उस समय पे भी ऐसा कुछ था कि सूरज उगने के पहले वो लाना जरूरी था। तो वो जब गए थे लेने के लिए, तो तब वो सूरज को बोल के गए थे कि मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे से कि निकलना मत, मैं ढूंढूंगा, मुझे पता नहीं है, मैं जा रहा हूँ लेने। और बचपन में तो मैं तेरे को खा गया था, तो अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। ओके, तो अगर कोशिश की ना, खा जाऊंगा तेरे को मैं। सो दिस इज लाइक सुप्रीम ईगो। यहाँ पे हम सुप्रीम ईगो की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोलूँगी, हमारे को ये सिखाया गया कि ईगो मत रखो, ईगो छोड़ दो। ये कार्ड बोलता नहीं, ईगो सामने ला, लगा पकड़ साले को, कौन आया है तेरे सामने, मतलब दे दो भी पटाख। तू लड़ेगा, मैं दो थप्पड़ और मारूंगा तेरे को। सो बी बी अग्रेसिव राइट नाउ एंड डोंट। और दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके सामने जो प्रॉब्लम जो आपको दिख रही है ना, वो बहुत बड़ी दिख रही है और आपको लग रहा है कि आप बहुत छोटे हो उस प्रॉब्लम के सामने। बट ऐसा है नहीं। अगर हनुमान जी बाल रूप में सूरज को खा सकते हैं, तो जिस रूप में आप बैठे हो वहां से आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दैट्स अनदर इंटरप्रिटेशन कम्स फ्रॉम दिस कार्ड। एंड दूसरा, वो सूरज को खाने के लिए अंतरिक्ष में गए थे। सो यू कैन एक्चुअली गो अप इन द स्काई, विच इज रिप्रेजेंटेशन सक्सेस। मतलब तुम ऊंचाइयों को छू सकते हो। तुम ये मत समझो कि तुम छोटे हो, तुम्हारी कंपनी छोटी है, तुम्हारा काम छोटा है। यू कैन गो एंड टच द स्काई। स्काई इज द लिमिट। वो भी एक इंटरप्रिटेशन आ सकता है। जैसी माँ। सर ये इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो वहां से आपको ट्रैवल करना है। जैसे कि आप कोई छोटे से सेंटर में हो और आपको बड़ा सा ग्रोथ चाहिए, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और आपको आप जो एनर्जी से आप अपने आप को जो बता रहे हो, उससे ज्यादा आपके अंदर पोटेंशियल है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन मेरे को वो भी आया कि कभी कहीं पे भी कोई इश्यू है, जैसे आपने बोला कि ईगो को हाई करना है, तो यहाँ पे 4 नंबर के साथ भी हम को रिलेट करें तो 4 नंबर इज अ राहु नंबर। तो आप ईगो में हो या फिर बहुत बड़े इल्यूजन में हो, तो उधर से भी बाहर आ जाओ। ये मतलब जो आपने बताया उसका रिवर्स इंटरप्रिटेशन भी हो सकता हो है सकता है, ये कि भी आप हो बहुत ज्यादा ईगो करते हो, या फिर सकता है। आप, हाँ, तो आप ईगो में हो या फिर बहुत हवाओं में उड़ रहे हो कि मैं तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो आप ये नहीं कर पा, आपको डाउन टू अर्थ रहना है। ये भी हो तो सकता है। ये भी एक, अभी अभी आप देखो ना, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। मेरा इंटरप्रिटेशन और हिमा की इंटरप्रिटेशन ऑपोजिट आया है। सेम कार्ड, सेम इमेज, एवरीथिंग इज सेम। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आपको डाउनलोड्स अलग अलग होंगे। ओके, व्हेन द कार्ड एंड अनदर इंटरप्रिटेशन व्हाट शी गिव इज यू नीड टू ट्रैवल। ट्रैवल इज नेसेसरी राइट नाउ। आपको मूव करना पड़ेगा, कि हनुमान जी अर्थ से अंतरिक्ष में गए थे अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो दैट कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड इंटरप्रिटेशन। यस प्रवीण जी।
आपको कुछ बड़ा करने के लिए आपको आ, वो काम करने की हिम्मत करनी होगी। आपको उस काम करने में चोट भी आएगी, आप जमीन पे भी गिरोगे, और वो गिरने के साथ जो आप उठोगे और ताकत के साथ उठोगे। दैट्स ऑल्सो गुड इंटरप्रिटेशन। ओके, सो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, बट मैं फिर बोल रहा हूँ जब प्रॉब्लम कोई बताएगा ना तो एक ही इंटरप्रिटेशन आएगा, अपने आप आएगा। ओके, ना हम अभी हम क्या कर रहे हैं, इतने सारे इंटरप्रिटेशन को हमारे माइंड में फीड कर रहे हैं और वो माइंड उस समय पे अपने आप राइट इंटरप्रिटेशन देने वाला है। नाउ लेट्स गो टू कार्ड नंबर 5। नाउ कार्ड नंबर 5 इज विकराल हनुमान। विकराल मतलब आपको पता है कि उनके पास पावर थी, वो कोई भी साइज में जा सकते थे। ही कुड, मतलब उनका अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता में मतलब एक सिद्धि थी उनके पास में, ही कुड चेंज द शेप ऑफ हिज बॉडी। और इस वाले कार्ड में हमने बड़ा शेप रिप्रेजेंट किया है, दैट वो बहुत बड़े हो गए हैं। और इसमें जो चौपाई है वो है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवारे सुमित के संगी। ओके, नाउ दोनों लाइन अलग अलग है। अगर मैं सेकंड लाइन को बोलूं, कुमित निवारे सुमित के संगी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी आपकी संगत ठीक नहीं, यू नीड टू चेंज योर सर्कल। मतलब कुमति, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको गलत सलाह दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू रॉन्ग एडवाइस राइट नाउ एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई देम। और सुमित के संगी, उन लोगों के पास जाओ जो आपको सही सलाह देने वाले हैं। दैट इज वन इंटरप्रिटेशन। And then second is Mahavir Bikram Bajrangi is also representing the shape and size. So it also says, क्योंकि विकराल हनुमान also shows a सिद्धि कि वो अपना साइज चेंज कर सकते थे। तो हमको जो हमारे पास प्रॉब्लम लेके आया है उसको ये भी बता सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो चेंज योर साइज। साइज मतलब क्या हुआ उसकी लाइफ में साइज का मतलब क्या हुआ, यू कैन reduce your ego or increase your ego depending on the situation, but always remember that your inner you, जैसे अगर मैं प्रवीण, इनर प्रवीण, इनर किशोर, इनर कैलाश, इनर हीमा, हमारे अंदर जो इनर रूप है वो बहुत बड़ा है, विकराल है वो। देन हीमा जैसे बोली तो इसका ऑपोजिट ये भी हो सकता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा विकराल बन के घूम रहा हूँ, थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, लेट मी रिड्यूस माई साइज सो आई कैन यू नो पास थ्रू प्रॉब्लम्स इजीली। क्योंकि मेरे बड़े साइज होने के कारण मैं लोगों से मैचअप नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज अगर आप चारों तरफ देखोगे ना, छोटे छोटे घर और छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं कार्ड में। अगर कार्ड नहीं है तो शो यू, छोटे छोटे घर और छोटे छोटे कार्ड दिख रहे हैं। इसमें क्या मतलब आ रहा है कि देन यू आर नॉट एबल टू मैच अप विद पीपल राइट नाउ। सो मैच करो अपने आप को, ये भी हो सकता है मीनिंग। एंड सर मेरा इंटरप्रिटेशन हाँ बोलो। ये आ रहा है कि आप जिस भी फील्ड में, मतलब बिजनेस रिलेटेड है या फिर मनी रिलेटेड, जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये कार्ड निकलता है, तो आप अपने फील्ड में किंग बन सकते हैं। जैसे हनुमान जी बड़े साइज में है और बाकी सारी चीजें छोटी छोटी है, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। मतलब हमें मसल्स बनाना है या फिर जो अपनी हेल्थ वाइज हम वेट लॉस करना है किसी का, तो ये इसके रिगार्डिंग आ सकता है। और अपने किंग में, मतलब अपने फील्ड में किंग बन सकते हैं। दैट कुड आल्सो बी राइट। एंड इसमें आप देखोगे ना, इन्होंने मुकुट पहना हुआ है। हनुमान जी बहुत कम जगह मुकुट पहनते हैं। सो जहाँ पे मुकुट पहना है उसका मतलब होता है कि दैट किंग वाला रिप्रेजेंटेशन मुकुट से आता है। दूसरा एक और बात याद रखना, जहाँ पे भी हनुमान जी की पूंछ पूंछ ऊपर होती है दैट इज अग्रेसिव पोज, और जहाँ पे भी हनुमान जी की पूंछ डाउन होती है दैट इज काम पोज, कामनेस होती है। दूसरा, जिस भी पोज के अंदर उन्होंने गदा हाथ में ले रखी है दैट सेज दैट ही इज रेडी टू फाइट। एंड जो नॉन गदा वाले पोज होते हैं दैट इज मोर कामर पोज, काम को, कामनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एनी अदर विकराल हनुमान का इंटरप्रिटेशन? तब तक मैं सिक्स कार्ड निकाल रहा हूँ। You can adjust your situation as and when needed. कभी लगे आपको बड़ा बनना है, you need to show your ego, so go and show your ego. And sometimes you need to surrender to that other person, so you need to adjust accordingly. You cannot operate with the one simple identity. सो वन If में you are being rigid, तो लाइफ में प्रॉब्लम आना है। वो शायद हेल्थ में हो सकता है, या फिर रिलेशन में, या फिर आपके जॉब में। करेक्ट, इफ वंडरफुल। यू आर ऑपरेटिंग विद द बिग ईगो, तो आपके बॉस के साथ हमेशा फाइट लगे रहेंगे।
So you need to adjust that. So it could be readjustment of the ego as per the environment. ये भी हो सकता है इसका. Yes. Now I'll go to point number 6. Now Hanumanji was there in all the kalas, सब जगह थे वो, अब कलयुग में भी हैं वो. But in the महाभारत, द्वापर युग में, महाभारत में 2 जगह पे उनका बहुत ज्यादा उल्लेख है. पहला है जब अर्जुन युद्ध में गए थे तो ही वांटेड हनुमान जी पावर टू बी इन विथ हिम लड़ते समय, तो उनको ध्वजा पे बैठाया गया था. वो भी कार्ड है हमारे पास में, ध्वजा पे बैठाया गया था. दूसरा, जंगल में एक जगह, ये स्टोरी है भीम की, मैं स्टोरी बताता हूँ फिर हम इंटरप्रेट करते हैं. भीम क्रॉस कर रहे थे एक जंगल में, तो हनुमान जी बैठे हुए थे बंदर के रूप में और पूंछ थी. तो उन्होंने बोला ये बंदर अपनी पूंछ हटा. हनुमान जी ने बोला कि हटा ले, तू ही हटा दे. तो भीम को लगा मैं तो महाबाली महाशक्तिशाली हूँ, तो उसने बहुत कोशिश की, वो हिला भी नहीं पाया उस पूंछ को. तो वो छोटे रूप में, लघु रूप में बैठे हुए थे. एंड देन हनुमान, उसको समझ में आया कि मैं किसी बहुत बड़ी शक्ति के साथ बात कर रहा हूँ. एंड देन ही पूछा आप कौन है. फिर वहां से उसने सॉरी फील किया हनुमान ने, मतलब इन्होंने, भीम ने. एंड देन द स्टोरी गोज इन. सो पहले हम पढ़ते हैं इसका चौपाई. कंचन बेरन बरन बिराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा. सो दिस, ये जो चौपाई है, दिस रिप्रेजेंट्स द ब्यूटी. कंचन वरन विराज सुएसा, मतलब कंचन पे बैठे हुए हैं, कान में कुंडल हैं, वो घुंघराले बाल हैं हनुमान जी के. तो ये उनका ब्यूटी का अप्रिसिएशन हो रहा है. सो नाउ दिस चौपाई इज कनेक्टेड टू ब्यूटी. सो नाउ अभी क्लाइंट is he not giving to his importance to his external outlook क्या, या अपना इमेज, दुनिया में ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहे, इमेज पे काम नहीं कर रहे हैं क्या. तो शायद हनुमान जी का ये चौपाई बोलता है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर एक्सटर्नल ब्रांडिंग राइट नाउ. आपको एक्सटर्नल ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा, या अपने लुक्स पे काम करना पड़ेगा. यू नीड टू मेक बेटर क्लोथ्स. सो दिस इज ऑल एक्सटर्नल लुक्स की बात, या कंपनी है तो ब्रांड बिल्डिंग की बात हो रही है इन द लो. अभी अगर हम कार्ड को इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब ये भी आ सकता है कि राइट नाउ यू आर प्लेइंग वेरी हाई ईगो विद समवन. अपना ईगो छोटा कर, तो किसी से लड़ रहा है अपना ईगो दिखा के. घर में हो सकता है कि मैं मेरे स्पाउस से, मेरे कजिन से, या मेरे ब्रदर से, या सिस्टर से, या मम्मी, किसी को तो बहुत बड़ा ईगो दिखा के लड़ रहा हूँ. मुझे भीम को अगर मैं भीम से इंटरप्रेट करूँ तो मुझे अपना ईगो छोटा करना है. और मुझे जो मेरे सामने छोटा बंदर जैसा, जैसे यहाँ पे भीम को लगा एक छोटा बंदर बैठा हुआ है, तो मेरे को लग रहा है कि बहुत छोटा है, ये क्या करेगा, इसके सामने तो मैं ईगो, तो मुझे ईगो अपना काम डाउन करना है और मुझे सबको बराबर समझना है. दिस कुड बी वन इंटरप्रिटेशन. सेकंड इंटरप्रिटेशन ये भी आ सकता है कि कोई मुझे बहुत ज्यादा ईगो दिखा रहा है. अगर मैं अपने आप को हनुमान जी की तरफ रखूं और मेरे सामने एक भीम है, तो मुझे वो कोई बहुत ज्यादा ईगो दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो उसका ईगो अपने आप लोअर डाउन होने वाला है बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस. ये अभी आज मेरे को कोई नीचे पुल डाउन कर रहा है, बट विद टाइम things are going to happen where this person will realize that he is doing wrong things. So ये अगर मैं दोनों साइड की स्टोरी के ऊपर रखा तो वैसा आता है. Anyone else you want to share? हीमा, सर प्रवीण. मेरा इंटरप्रिटेशन, हाँ मेरा इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है कि अभी ये जो पूरा कार्ड का पिक्चर, जो अगर मतलब साइड का पिक्चर देख के इंटरप्रेट करें तो ये आ रहा है कि हमें नेचर के साथ कनेक्टेड रहने की जरूरत है. हमें नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके खुद को हील करना है. और दूसरा ये भी आ रहा है कि लाइफ में यहाँ पे जो पत्थर दिख रहा है, तो आपकी लाइफ में पत्थर मतलब जो कंकड़ आएंगे या फिर हर्डल्स आएगी, आपको कोई पुल डाउन करने की, जैसे आपने बताया कि आपको कोई पुल डाउन करने की कोशिश करेगा, बट हर्डल आएगा, आप उसको क्रॉस कर पाओगे. वंडरफुल. इसमें मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी ऐड कर दूंगा. 6 नंबर स्टैंड फॉर वीनस. और इसमें मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप आपका वीनस अच्छा रखो. वीनस अच्छा रखो यानी कि ना ही सिर्फ शरीर के तौर पर, आत्मा को भी साफ सुथरा रखो. एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग abundance. वंडरफुल, वंडरफुल. एंड देन आप जब बुक में, मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, जब आप बुक भी पढ़ेंगे तो वहां से भी डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस निकलेंगे आपको. Now let's go to, we have 3-4 minutes more, we'll take two more cards and then we'll connect tomorrow morning. Because मेरा आज और कल का एम है कि हम पूरे कार्ड्स कंप्लीट कर दें. संडे वुड बी मोर फोकस्ड ऑन सेशन कैसे लेना है,
इसके बारे में बातें कैसे करनी है, कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप हनुमान जी के से कनेक्टेड हैं, ऑल दोस थिंग्स वी गोइंग टू टॉक ऑन संडे। सो आज और कल में मैं कार्ड्स कंप्लीट करना। सेवेंथ कार्ड नंबर 7 है। कार्ड नंबर 7 है उड़ते हुए हनुमान जी। ओके, इज फ्लाइंग, उड़ रहे हैं हवा में, एंड कामनेस के साथ बादलों के ऊपर सूरज के पास उड़ रहे हैं वो। एंड अगर पहले ये पढ़ते हैं हम दोहा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। सो हाथ ब्रज मतलब उनके हाथ में ब्रज है। ब्रज मतलब जो इंद्र का हथियार है, वो इंद्र ने उन्हें गिफ्ट किया था। सो ब्रज सबसे स्ट्रांग माना जाता है हथियार, इंद्र के पास सबसे जो पावरफुल है ब्रज है। और हाथ में ध्वजा है। ध्वजा इज दैट आई ध्वजा मतलब इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग वेरी पावरफुल कमिंग ऑन, आ रहा है कुछ। जैसे रथ निकलते हैं, उनकी ध्वजा निकलती है, या कंट्रीज के झंडे होते हैं। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरी बिग थिंग इज कमिंग ऑन। एंड कांधे मूंज जनेऊ साजे, मतलब मूंज और जनेऊ रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी। तो एक तरफ तो ये है कि दिस कार्ड से स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे इंक्लूड करेंगे अपनी लाइफ में। यू नीड टू डू सर्टन, मूंज और जनेऊ की बात कर रहे हैं कि इंक्लूड सर्टन रिचुअल्स इन योर लाइफ। एंड दूसरा आ रहा है कि दैट स्पिरिचुअलिटी को आपको एक्शंस के साथ कनेक्ट रखना है। सो ब्रज, व्रज और ध्वजा को मैं एक्शंस ले रहा हूँ। सो स्पिरिचुअलिटी एंड एक्शंस का बैलेंस लेके लाइफ में चलना है। I cannot be only spiritual, 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 or I cannot be keep taking action, 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 action. पूरा मटेरियलिस्टिक भी नहीं होना है, पूरा स्पिरिचुअल भी नहीं होना है। आई नीड अ बैलेंस। सो पहली लाइन इज अ एक्शन एंड सेकंड लाइन इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो दैट्स हाउ दिस कार्ड सेज। एंड फ्लाइंग इन द एयर मतलब जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हो ना, यू विल बी फ्लाइंग वेरी हाई इन द एयर सून। मतलब आप हवाओं हवाओं में बादलों के ऊपर सबसे ऊपर चले जाओगे। जहाँ बादलों से भी ऊपर मतलब जहाँ प्लेन उड़ता है, समताप मंडल जिसको बोलते हैं साइंस में, जहाँ पे टेम्परेचर इज सेम, एवरीथिंग, सो इज वेरी काम पोजिशन। इफ यू सिट इन द प्लेन ऑल्सो, जब बादलों के ऊपर प्लेन उड़ता है तो बहुत कामनेस फील होती है। सो द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ कामनेस इन योर लाइफ। बहुत सारी कामनेस आपकी लाइफ में अभी आने वाली है। एंड यू नीड टू बी इंटरनली कनेक्टेड, बिकॉज हनुमान जी की आंखें बंद हैं अभी इस फोटो में। मतलब let me, अगर कार्ड नहीं है तो मैं दिखाता हूँ। सो इसमें इनकी आंखें बंद हैं। आंखें बंद है का मतलब आता है कि दैट ही इज क्लोज्ड हिज आईज, ही इज इंटरनलाइज्ड, एंड ही इनर कामनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट एक्सटर्नली भी इनको सक्सेस मिल रही है। सो कनेक्शन ऑफ इन एंड आउट इज व्हाट इज मिसिंग इन द, जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी लाइफ में इन एंड आउट का कनेक्शन मिसिंग है। दैट इज व्हाई दिस कार्ड 7 कम्स हो। एनी अदर इंटरप्रिटेशन? किसी और को कार्ड देख के कुछ आ रहा है इंटरप्रिटेशन? सर मेरा इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है कि जो इंसान है वो अपना क्वेश्चन लेके आया है, जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं उसको खुद को ही पता है कि उसका जवाब क्या है, क्योंकि हनुमान जी की आंखें बंद है। और वो मतलब जो फील आ रहा है कार्ड से कि मतलब वो अंदर से कुछ महसूस करे, तो उसका जो जवाब है ना वो खुद को पता है। वो अपने आप से कनेक्ट होगा, मेडिटेशन करेगा, तो उसको खुद को अंदर से ही आंसर मिल जाएगा, या फिर उसको पता है बट सिर्फ वो कंफ्यूज है। गुड। इसमें एक इंटरप्रिटेशन मुझे और आ रहा है कि ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि दैट यू आर बॉर्न टू फ्लाई, आप उड़ने के लिए बने हैं। यू आर बॉर्न टू फ्लाई, बट आप शायद डर रहे हो, शायद घबरा रहे हो। सो घबराओ मत, डरो मत, बिकॉज आप उड़ने के लिए बने। उड़ो। उड़ो का मतलब हो सकता है जिस भी है, पढ़ाई, बच्चा आया है तो ही हैज टू एम हाई, बिजनेस कर रहा है तो एम हाई, रिलेशनशिप है तो ही नीड्स टू टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। सो एम हाई पे हमको फोकस करना है इसके अंदर। एंड एयर ऑल्सो मीन्स दैट स्पीड, मतलब सब चीजें अभी आपकी लाइफ में स्पीड के साथ होने वाली है। अभी हम लेते हैं 8th कार्ड, एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक वील टेक अ ब्रेक फॉर टुडे, देन वील कनेक्ट टुमारो मॉर्निंग। 8वां कार्ड है भक्ति मुद्रा वाला, कार्ड नंबर 8। ये कार्ड है। लेट मी शो यू द कार्ड। आपको कार्ड नहीं है तो आप देख सकते। इट्स लाइक भक्ति, मतलब ही इज चैंटिंग, यस। चैंटिंग द नेम। पहले पहले हम दोहा पढ़ लेते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन,
तेज प्रताप महाजगवंदन, इसका मतलब है शंकर, मतलब जो हनुमान जी है वो शिव जी का रूप है, रुद्र रूप है। फर्स्ट लाइन का मतलब ये है। और तेज प्रताप महाजगवंदन मतलब उनका जो नाम है वो पूरी दुनिया में फैला फैला हुआ है। सो इसका इंटरप्रिटेशन एक ये आता है कि दैट यू हैव सुपर पावर इनसाइड यू, आप शंकर का ही रूप है। और हनुमान जी को भी के पीछे शंकर जी खड़े हैं, ये बताया जा रहा है दैट आप शंकर का ही रूप है, दैट यू आर सुपर पावर। एंड बिकॉज ऑफ द सुपर पावर यू विल बी नोन इन द वर्ल्ड। एंड भक्ति मुद्रा है, इसका मतलब सिंपल भाषा में यही आ रहा है कि you need to detach yourself from all actions. You for few days you need to detach yourself from materialistic world, and आपको प्योर भक्ति करने की जरूरत है अभी थोड़े दिनों के लिए। आप अपना मैक्सिमम एफर्ट भक्ति में देंगे, क्योंकि भक्ति से ही आपके रास्तों का सोल्यूशन निकलने वाला है। एंड भक्ति ऑल्सो कुड बी एनी मैन, मतलब जिसका जिसमें फेथ है, मतलब इट कुड बी एनीथिंग, बट दैट पर्सन हैज टू devote himself and herself to pure bhakti for few days. एंड 8 नंबर है, 8 इज आई थिंक शनि। सो भक्ति से ही जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, शनि ऑल्सो समटाइम्स स्लोनेस ऑफ थिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, तो वो भक्ति से दूर हो सकती हैं। दैट्स 8। इस कार्ड को देखिए आप गौर से, डू यू सी एनीथिंग एल्स? एंड भक्ति भी चारों तरफ पेड़ लगे हैं, तो एकांत में जाइए, गो इनटू साइलेंस, टेक अ ब्रेक फ्रॉम द वर्ल्ड, छुट्टी लो। भले भक्ति नहीं कर तो गोवा जाओ, ओके, टेक अ ब्रेक फॉर व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, जहां भी हो उसको ब्रेक करो और थोड़ा शांति और पीस को ढूंढो। फॉर समवन पीस कुड बी भक्ति, फॉर समवन इट कुड बी मेडिटेशन, समवन मे बी विजिटिंग गोवा फॉर 7 days। बट काम को छोड़ो, मोबाइल लैपटॉप छोड़ के जाओ, ब्रेक योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। सर मेरा इंटरप्रिटेशन इसमें ये भी आ रहा है कि यहाँ पे शनि मतलब 8 नंबर है और 6 नंबर भी है, तो आप कहीं पे भी स्ट्रगल कर रहे कोई भी एरिया में, तो मतलब आप कुछ भी डोनेट करिए और आपके कर्मास का लिस्ट बनाइए, मतलब आपके कर्मास बढ़ाइए, अच्छे कर्म करिए, या फिर डोनेशन के फॉर्म में, ये सिर्फ मनी के फॉर्म में नहीं हो सकता, कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, बट आप डोनेशन करिए, आप जो भी स्ट्रगल में हो वहां से निकल सकते हो और भक्ति भक्ति करिए। करेक्ट, भक्ति भी करिए। एंड आई थिंक इज अ वेरी गुड इंटरप्रिटेशन। अगर ये कार्ड किसी को निकलता है तो यू कैन टेल हिम टू डोनेट समथिंग। उनमें कपड़े डोनेट करो, यस। पुरानी किताबें डोनेट करो, कुत्तों को खाना खिलाओ, जो भी वट एवर जो भी कर सकते हो, बट डू समथिंग। और मे भी सेवा करो, जाके मंदिर में झाड़ू मार दो, कुछ भी, डू समथिंग। बट कुछ ऐसा करो जिसमें यस। तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, प्योरली यू आर डूइंग फॉर समवन एल्स। ओके, सो दिस इज द 8 कार्ड्स। अभी 8 ही हुए हैं हमारे पास, बट कल विल रन द फास्ट कार्ड। कल हम कोशिश करेंगे कि सारे कार्ड्स हम कल खत्म करें, कल ओनली कार्ड्स। एंड संडे हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड पे बात करेंगे। अभी आई थिंक इज 9:35, बट आई वांट टू नो सर क्विकली। कल का टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह 8 से 9:30। अच्छा सर, इफ यू डोंट माइंड आप मुझे बता सकते हैं कार्ड्स कैसे हम लोग, अगर हम अगर जल्दी मिल जाएंगे तो संडे वी कैन हैव द कार्ड्स इन अवर हैंड। आप कौन सी लोकेशन पे हैं? आई एम इन मुंबई। कुरियर में भी टाइम लगेगा, लेकिन कार्ड में आपको क्या एक लिंक शेयर कर दूंगा, वैसे अमेजन पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भेज देंगे तो आई विल टेल समवन फ्रॉम द ऑफिस टू कुरियर इट, वो कुरियर या कर। दैट विल बी बेटर सर, मैं प्लीज शेयर द लिंक। कार्ड का परचेज लिंक डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, आप परचेज कर लीजिएगा उसमें से। सर आई वांट टू ऐड इन ग्रुप, आई एम नॉट इन द ग्रुप। जिग्नेश भाई ने मुझे हेल्प किया, उसको पता था मेरे पास कार्ड है और हम लोग कांटेक्ट में थे, तो जिग्नेश उन्होंने। भाई, अभी आप ही की जिम्मेदारी है। आप मुझे नंबर भेजो, या आप ही मुझे नंबर भेज देना, या ग्रुप का लिंक भेज देना उनको ज्वाइन करने के लिए। मैं नंबर वो ग्रुप में आपको भेजा हूँ, चलिए। हाँ भेज दो, मैं ऐड करता हूँ। एंड एनी क्विक फीडबैक फॉर टुडे, 1 हाफ आवर, 1.5 घंटे का कुछ भी फीडबैक देना चाहिए, कैसा लगा, क्या हुआ, क्या फीलिंग आई, एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी। विल टेक 2-3 सर फीडबैक। पर्सपेक्टिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सी द थिंग्स, जब दूसरों की भी पर्सपेक्टिव है, प्रवीण भाई क्या है, हिमाजी क्या है, सो डिफरेंट डायमेंशन वी सी। डिफरेंट डायमेंशन, पैरेलल वर्ल्ड इसी को बोलते हैं ना, एक साथ पैरेलल वर्ल्ड। यस, यस। और यस सर, मुझे मेरा ये फीडबैक है कि जब मतलब आप होस्ट कर रहे हो बट एज ए गुरु नहीं, आप सबकी बात सुन रहे हो, सबका कम्युनिकेशन कर रहे हो, सबके साथ मिलके हम ये मतलब वो एटीट्यूड वाला सेशन नहीं है सर, बहुत अच्छा।
नहीं, एटीट्यूड के देने के लिए हनुमान जी हैं, हम तो सब सरेंडर करने वाले हैं। एटीट्यूड उनका है, टशन उनका चलता है, अपना नहीं है, अपन तो उनके पीछे पीछे हैं। आज आज हनुमान जी से कनेक्शन और थोड़ा बढ़ गया। वंडरफुल। सुनील जी। सर मैं अभी तक सोच रहा था कि वो बुक पढ़ के ही कुछ इंट्यूशन आता है, लेकिन आज जैसे कि कार्ड के हम देखे अलग अलग इंट्यूशंस, तो बहुत कुछ इसमें से निकल सकते हैं सर। जबरदस्त एकदम। थैंक वंडरफुल यू। वंडरफुल। वन मोर, वन लास्ट। राह मिलती है सर। कौन बोल रहा है? कार्ड देख के सर कुछ तो भी अलग राह मिलती है, कुछ ऐसा विश्वास होता है कि नहीं, कार्ड देख के अपने को जो देखते जो क्या बोलते दोए है जो आप बता रहे थे, उसमें काफी ऐसे विश्वास कॉन्फिडेंस आता है सर। वंडरफुल। इसको ना आप साथ रखिए, ये ना चार्ज्ड कार्ड है, इन कार्ड को चार्ज करके भेजा जाता है आपको। चार्ज मतलब डिवोशन से चार्ज होते हैं। अच्छा। अगर आप अपने घर में अपने पास में, एनर्जी। तो सडन एनर्जी। सी कि आपका लक बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स ऑल। क्योंकि ये हनुमान जी का एक अंश है, उनका अंश आपके घर में आया है, इनका अंश आपके साथ रहता है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल हैव बेटर लक एंड एवरीथिंग वुड हैपन, सब कुछ अच्छे से होगा। कितने कार्ड रखना है सर? कितने कार्ड, एक दो नहीं, कितने बॉक्स के है ना, वो तो पूरा बॉक्स है ये। अच्छा, पूरा ही आपके बॉक्स। अच्छा आपके पास अच्छा। नहीं है बॉक्स? आपके पास है ना बॉक्स? नहीं यस है सर, सर लिया लिया सर, सर उस हमने। समय नहीं था, लेकिन बाद में आपके ऑफिस से कुरियर से आ गया सर। ठीक है। सोना मैम, आप बताएंगे? मैं तो लग रहा है आप शायद ट्रेन में या बस में हैं। वन लास्ट फीडबैक एंड देन वील से गुड नाइट। यस सर। हेलो सर। कैसा लगा सेशन मैम आपको? बहुत अच्छा लगा। जो हनुमान चालीसा कर रहे थे, वो पर्सपेक्टिव जो था वो भी महसूस होगा। जब मैं अभी हनुमान चालीसा करूंगी तो एक एक कार्ड हमारे सामने, मेरे नजर के सामने आएंगे। वंडरफुल वंडरफुल। तो अभी एक छोटी रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरी। आज सोने के पहले एक आपको राम नाम की माला करनी है। ओके, राम नाम की माला करने में 6 मिनट लगते हैं, 6-7 मिनट। राम 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 108 बार बोलना है। एंड 5 से 5.5 या 6 मिनट कुल लगता है। आई वॉन्ट यू टू डू दैट बिफोर यू स्लीप। एंड पूरी रात भर जब आप सोएंगे राम नाम, अच्छा आपने लिखा है, लेकिन बोलेंगे, नाम कर रहे हैं, लिखा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नाम करिएगा। और ओके, जब ये आप, रहा हमारा। हाँ, जब पूरी रात आप सोएंगे, तो ये पूरे ग्रुप के पावर से आपकी नींद के अंदर, जब हम सोते हैं ना, जब हम रात में सोते हैं, उस समय हमारा बॉडी यहाँ रहता है, लेकिन हमारा ऑरिक बॉडी कहीं और चला जाता है। सो हम हनुमान जी से आज प्रार्थना करेंगे कि हम सब जो राम नाम की माला करके सो रहे हैं, हम सबके शरीर में जितने भी व्याधियां, तकलीफ, शारीरिक तकलीफें, वो सब दूर हो जाए। हमारे आत्मा, हमारे कर्मों में जितनी तकलीफें दूर हो जाए, और हमारा डिवोशन और सरेंडर बढ़े श्री रामचंद्र जी के लिए, हनुमान जी के लिए, और एवरीथिंग वुड बी गुड इन अ लाइफ। तो आपकी नींद इतनी गहरी और इतनी अच्छी होगी कि आप सब सुबह उठोगे ना, आपको महसूस होगा कि बहुत सालों बाद इतनी अच्छी नींद आप सोए हो। सो ऑल दो थिंग्स विल हैपन इन द नाइट। रात को आपके साथ बहुत काम होने वाला है, और एक लेवल के ऊपर। सो सुबह पूछूंगा कैसा रहा, लेकिन राम नाम की माला जरूर कीजिएगा सोने के पहले एक बार। 5-6 मिनट लगते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, आसान है। चलो, सी यू, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड कल थैंक यू सर। सुबह जय श्री राम, जय श्री राम। कल सुबह मिलेंगे हम लोग, सुबह 8 बजे, सेम लिंक। जय श्री राम। यस सर, थैंक यू। ओके। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर।